ये आए, मूल बिंदु पर आए, कौन बनाया जाए? तो हरदत्त ने क्या बनाया? क्रियाष्णः। और दीक्षित जी ने क्रियाष्णः। दीक्षित जी ने उसके लिए दो उपाय। पहला उपाय पंचमी समास करके स्थान भाव ले आए तो अष्टना योग नहीं रहा। और दूसरा बहिरंग से अल्लोक सिद्धत्वा और पूर्वत्रा सिद्धि ना स्थानीय को रोक दिया। ये स्थानीय भाव का निषेध नहीं करेगा। क्यों? इसका बाद है संयोगादि लोकलत्व अणत्व से सभी प्रकार के अणत्व ले लिया। प्रतिपदोक्त अणत्व में ही ये वास्तविक लगता है, ऐसी कोई युक्ति ऐसा नहीं मान नहीं। जेन के ना विरूपेण आए, इसलिए मूर्धन्यादेश करने के बाद मूर्धन्यादेश के माध्यम से अणत्व प्रत्याख्यान पर भाव संगत हो जाता है, नहीं फलभेद हो जाएगा। प्रतिपदोक्त पक्ष में वार्तिक लगेगा और मूर्धन्यादेश इस पक्ष में वार्तिक नहीं लगेगा। बात में कि नहीं? जब नहीं लगेगा तो स्थान भाव का निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो अणत्व होने लगेगा, फलभेद बैठ जाएगा। इसलिए हमें सभी पक्षों में वहां प्रतिपदोक्त परिभाषा को नहीं लगाना। अर्थात जेन केनाप्युपायेन प्राप्त अणत्व विधि में पूर्वत्रा सिद्धि न स्थानीय का निषेध होगा। ये दीक्षित जी का अभिप्राय है, जिससे प्रयासना यही प्रयोग करें। समझ में ये बात अब कहाँ से छूटा? मूल में था फलक क्या आया? फलक क्या हो गया? फलक क्या है? कार्यकाल पक्ष से नहीं है ना, दूसरा समाधान उसमें यथोपदेश पक्ष में त्रैपादिक अंतरंग में अंतरंग परिभाषा नहीं लगती। त्रैपादिके अंतरंग परिभाषा न प्रवर्तते। तो आपने कैसे कहा अल्लोक सिद्धत्वात् न अस्तुत्वम? समझे कि नहीं? क्योंकि अंतरंग लगी नहीं रही है। तो कहा कि नहीं, इसमें कार्यकाल पक्ष में फल क्या है? फल भेदे प्रत्याख्यान संभव है ना, कार्यकाल पक्ष से भी है नहीं ये लिया तो फलभेद होगा। इसलिए फल क्या है, मैंने भाष्य प्रत्याख्यान के साथ फल के प्रतिपादनार्थ जो है कार्यकाल पक्ष ही मानना चाहिए। आया? अन्यथा प्रत्याख्यान पर माध्यम असंगत। ये तो सब बातें पढ़ा गए। फल क्या आया? कार्यकाल पक्ष से भी न्यायत्व है ना, असिद्धत्व से दुर्वादत्वात्। निष्ठायां शेटि इति शेट ग्रहणात् ज्ञापकात् पूर्वस्माद् विदौ स्थानिवद् भावस्य। शेट मूल है। इसके शब्दरत्न का अवतरण क्या बनाया? शब्दरत्न फलक क्या है में तत्प्रत्याख्यानम अभ्युपेत्यापि समादत्ते फलक। इसको पढ़िए, क्या अवतरण तब वो लगेगा? तत्प्रत्याख्यान शेट सूत्र का शेट ग्रहण पूर्वस्माद् विधौ इस प्रकार के पंचमी समाज से प्राप्त स्थानिक भाव का अनिश्चित्व बताता है। ये दीक्षित का मत। दीक्षित जी ने एक मत रखा, पूर्वस्माद् विधौ स्थानिक भाव ये अनित्य है। क्यों? निष्ठायाम शेष के शेट ग्रहण दीक्षित जी ने ना कि इसको स्वीकार्य नहीं है, अनित्य स्वीकार्य है, लेकिन शेट ग्रहण से स्वीकार्य नहीं। बात नहीं की नहीं? इसलिए वो थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते। लेकिन इसका अवतरण कैसे बनाया इन्होंने? जहाँ लिखा निष्ठायाम शेट में शेट ग्रहणात् अनित्य, तो अवतरण क्या बनाया? प्रत्याख्यानाय। पहले उसके लिए फलैक्याय के लिए तत्प्रत्याख्यानम अभ्युपेत्यापि समादत्ते फलैक्याय इति। उसके बाद प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन् पंचमी समास पक्षे लक्ष्य सिद्धिं संकते। फिर पढ़ो उसको क्या? प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन् प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन् पंचमी समास पक्षे लक्ष्य सिद्धिं संकते। प्रत्याख्यानम असंगतम। पंचमी समास का जो प्रत्याख्यान है वो अनुचित है। बात में नहीं लिखा ना? प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन्। प्रत्याख्यानस्य पंचमी समास में प्रत्याख्यान। पंचमी समास का जो भाष्यकार ने प्रयोगों को अन्यथा क्या कर दिया? अन्यथा सिद्ध कर दिया और कहा पंचमी समास जो है एक देशी। तो पंचमी समास का प्रत्याख्यान अनुचित है। जो जो दोष आ रहे हैं पंचमी समास में उसकी अपेक्षा, खंडन की अपेक्षा अनित्यत्व मानिए और अनित्यत्व मान करके वहां प्रवृत्त मत कराइए, तो दोष हो जाएंगे। आप क्यों प्रयोगों को अन्यथा सिद्ध कर रहे हैं और पंचमी समास को
खंडन कर रहे हैं। पंचमी समास पक्षे गुणों पे विद्यते, दोषों पे विद्यते, दोष दृष्टि गुणानाम गुणान अन्यथैत्वा और दोषस्य कृते अनित्य माने दोष को भी हटा देते, या दोषान दृष्टवा प्रयोजन और लक्ष्य माने फलानी अन्यथैत्वा फलों को अन्यथा सिद्ध किया जो फल थे, और जो दोष है वो तो दोष ही था। तस्मात् किं करणीयम पंचमी समासा अनावश्यका। तो पंचमी समास के अनावश्यकत्व को बताने की अपेक्षा जिन जगहों में दोष है उस दोष के लिए अनित्य मानिए, और प्रयोजन तो थे ही, आपने प्रयोजन को जबरदस्ती अन्यथा सिद्ध किया है, उपायांतर से कथार्थ कर, तो फल तो है उसका, दोष जो था जिसके कारण से खंडन होता है उसको क्या करो, अनित्य मान लो। समझ में आया? तो पंचमी समास अनित्य है, तो अनित्य का मतलब प्रियासना में नहीं लगेगा, नहीं कह सकते। अनित्य का मतलब अत्र न प्रवर्तते तो वक्तुम असत्यम। प्रियासन हमें सप्त विभक्ति में प्रियासन के टकारोत्तरवर्ती अकार का जो लोप हुआ है उसका पंचमी समास में नकार को अणुस्थिति कर्तव्यता में स्थानुभाव होगा। अनित्यत्वेपि अत्र प्रवर्तते। बात क्यों? स्थल से इष्टत्वात्, क्योंकि अनित्यस्यापि स्थले तस्य प्रवृत्ति, अन्यथा निर्विषयता पातात्, अन्यथा तस्य निर्विषयत्वं स्यात्। बात में नहीं? तो इस स्थल प्रयासना है, यहाँ लगेगा पंचमी समास। जहाँ दोष है प्रविगणय्य, प्रविगणय्य इत्यत्र दोषा, यदि अत्र पंचमी समासः स्यात् तदा अकारस्य स्थानोद्भावः स्यात्, अकार व्यवधाने लघु पूर्वकः इणि न स्यात्, इणेर अयादेशः न स्यात्, लेपि लघु पूर्वात् प्रविगणय्य रूपं न स्यात् इति दोषः। तदर्थं किं करणीयं? पंचमी समासः न कर्तव्यः इति अपेक्षया अनित्यत्वं करणीयम्। अनित्यत्वात् तत्र न प्रवर्तते, अत्र प्रवर्तते। बात में नहीं? इसलिए इन्होंने कहा, जो अवतरण बना रहा है कि पंचमी समासस्य प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन् आया। पंचमी समास का प्रत्याख्यान अनुचित है, तो कैसे दोष हटेंगे? अनित्यत्वात्। तो अनित्यत्व करके पंचमी समास के प्रत्याख्यान का अयुक्तत्व बता रहा है। इसी अभिप्राय से मूल ग्रंथ में लिखा है, निष्ठायां सेठ इत्यस्मिन् सूत्रे सेठ ग्रहणात् पंचमी समासो अनित्या। निष्ठायां सेठ, निष्ठा में जो धातु में सेठ है कि नहीं, उन पूर्वे इन्हीं का लोप होता है। निष्ठायां सेठ माने निष्ठा में सेठ रहने पर इणेर लोप स्यात्, भाविता भावितवान दोनों निष्ठा है। तो भाविता ता को इट का आगम हो गया, भाविता ये सेठ हो गई निष्ठा में, तो भावी के इकार का लोप, तो इट वाला इधर आ गया तो भावी। बात में कि नहीं? तो अनित्य मानिए, किसको अनित्य माने? पंचमी समास, बल्कि उसको खंडन मत करें और उसको अनित्य मानकर उसके दोषों का निर्वाह करें। यह बताना चाह रहा है कौन? भट्टोजी दीक्षित मूल ग्रंथ। इसी अभिप्राय से लिखा, सेठ ग्रहणात् पंचमी समासो अनित्या। तो सेठ ग्रहण से पंचमी समास को अनित्य बताया। सेठ व्यर्थ पड़े तब न, सेठ जो है व्यर्थ पड़े तब, उसने कहा सेठ क्यों रखा है? निष्ठाया विषय सूत्रं क्रियता। तो सेठ इसीलिए रखे हो कि इणजंत में अनिट व्यावृत्ति की, इणजंत, क्योंकि इणिये का लोप करता है तो इणी तो रहना जरूरी होगा। तो इणजंत धातु में अत्ता प्रत्यय होने पर जहाँ ईट नहीं हो रहा है वहां पर इणी का लोप न हो जाए, उसके लिए सेठ रहना चाहिए। इणजंत में कोई अनिट है ही नहीं, कहाँ इणजंत रहे, इणित प्रत्यांत धातु हो और उससे ईट ना हो, यह असंभव है। अर्थात दुनिया में इणित प्रत्यांत धातुओं से उत्तर आए हुए निष्ठा में अनिट कहीं है ही नहीं। फिर क्यों रखा? क्यों इसको रखा? इसीलिए रखा कि सेठ ग्रहण व्यर्थ, कोई व्यावृत नहीं, व्यर्थ है, तो व्यर्थ पढ़ करके क्या कहेगा? पंचमी समास अनित्य लिखते हैं। बात समझ गया नहीं? तो पंचमी समास अनित्य ये ज्ञापन करेगा। अब ये समझो इसको, क्या दिख रहा है? हाँ, समझ में आया? फलम
प्रविगणई इनित है वहां, निर्जंत है प्रविगणई, तो उसका फल क्या हुआ अनित का? प्रविगणई की सिद्धि हो, बात में कि नहीं? तो अब उसके ज्ञापन का फल दिया, अब स्वांत में क्या आ रहा है वो बताएगा। नहीं कुछ स्वांत में मिल रहा तो आपका ज्ञापन असंगत। यदि स्वांत में आपका कुछ आए ठीक है। प्रत्याख्यानस्य अयुक्तत्वं ध्वनयन् पंचमी समासपक्षे लक्ष्य सिद्धिं शंकते निष्ठायामिति। निष्ठायां सेठ ग्रहणात् ज्ञापकात् पूर्वस्मात् विधौ स्थानिवद् भावस्य अनित्यतया नेह प्रवृत्ति। लगा न ही प्रवृत्ति माने प्रयासना, प्रयासना में पूर्वस्मात् विधि ये अनित्य है, तो अनित्यत्वात् नेह प्रवृत्ति इति तो संभवद उत्प्रेक्षा। तो यहाँ यदि नहीं लगे तो ये उत्प्रेक्षा तो संभव है, यह कारक व्यवधान आ गया, तस्मात् अस्तित्व न भविष्यति, या नित्यत्वाद पंचमी समास नहीं हुआ, नहीं अकारक व्यवधान नहीं रहा, तो उत्प्रेक्षा संभवती कब से? अनत्व से, अस्तित्व से। तो अस्तित्व की उत्प्रेक्षा तो कर ही सकते हैं, समझ में? तो हम ये तो कर ही सकते हैं क्या? प्रियासना बने कि ना बने, ये तो उत्प्रेक्षा बने। दो के बीच में आशंका, उत्कट कोटि का जो आशंका है वही उत्प्रेक्षा है, उत्कट कोटि का आशंका उत्प्रेक्षा। तो उत्कट कोटि की आशंका तो कर सकते हैं कि प्रियासना बने कि प्रियासना बने। यदि अनित्य है तो नहीं लगा, यदि पूर्वस्मात् नहीं लगा तो अश्रुना का योग हो गया, गुणत होगा। यदि अनित्य का मतलब कभी क्वचित लगता है, यदि लग गया तो स्थानित भाव कर लिया तो व्यवधान हो गया, तो अश्रुना योग नहीं रहा तो नहीं हुआ। तो ये तो उत्प्रेक्षा संभवती, ऐसा तो हो सकता है, बात में कि नहीं? अर्थात दोनों पक्ष आ सकते हैं। अनित्यतया नेह प्रवृत्ति संभवद उत्प्रेक्षा यदि लक्ष्येष्टुत्वं प्रमितं स्यात्, यदि न प्रवर्तते तदा अष्टुत्वं प्रमितं स्यात्। अष्टुत्व जो है यथार्थ ज्ञान का विषय, अष्टुत्व वहां प्रमा हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, वो भ्रम नहीं है। प्रयासण ये प्रयोग न भ्रमेण अस्माभिः प्रयोग अस्मृता है कि नहीं? ये प्रयोग क्या है? प्रमित है, ये हमारे यथार्थ ज्ञान का क्षेत्र है, विषय है, बात में कि नहीं? इसलिए जो लोग कहते थे ये ठीक नहीं, वो नहीं कहें, क्योंकि अनित्यत्वात् पूर्वस्मात् विधि नहीं लगा, बात में कि नहीं? तो नहीं लगा तो व्यवधान नहीं रहा, तो अश्रुना योग रहने पर नकार को अणत्व होगा, अतः अष्टुत्वं प्रमितं भविष्यति। समझ में आया? लक्षणैक चक्षुष्कतायां तो मूल अनित्यत्व पुरस्कार अनुचित एव इति आस्तां तावत्। क्या लिखा? लक्षणैक चक्षुष्कतायां तो अनित्यत्व पुरस्कार अनुचित एव। लक्षणिक चक्षुष्क के लिए तो अनित्य चलता है, क्योंकि लक्षणिक चक्षुष्क जानता है किस जगह लगाना है, किस जगह नहीं लगाना। अनित्य का मतलब लगना और न लगना दोनों है। कहाँ लगना? उसने कहा प्रियासना में नहीं लगना, एक ने कहा लगना। ये लक्षणिक चक्षुष्क निर्णय नहीं करता, बात में कि नहीं? लक्षणिक चक्षुष्क ही जानता है कि लगना है कि नहीं। तो यह जो अनित्यत्व का उत्तर है प्रियासना के लिए, ये लक्षणिक चक्षुष्क के लिए हो सकता है, लेकिन लक्षणिक चक्षुष्क के लिए नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसके अनित्य के बल पर आप अणत्व को प्रमित नहीं करेंगे, समझ में आया कि नहीं? इसलिए लक्षणिक चक्षुष्क क्या करेगा? स्थानित भाव कर देगा, क्योंकि उसको अनित्यत्व का कहा गया है। तो जब स्थानित भाव कर देगा, प्रियासना में अकारक व्यवधान आ जाएगा, अश्रुना का योग नहीं रहेगा, तो नकार को अश्रुत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये ठीक उत्तर नहीं है, इतिहासां तावत् बोलने इतना विचार करते। अर्थात दीक्षित जी की मत में क्या बना? प्रियासना, और अनित्यत्वाद पंचमी समास नहीं लगा, तो हरदर्श की मत में क्या बना? प्रियासण, ये बना। समझ में आया? तदत्त में निष्ठायाम इति। निष्ठायाम सेठ शब्द से बताएंगे कि दीक्षित जी के द्वारा सेठ का कोई व्यावर्त नहीं दिया गया, जिसके कारण वो व्यर्थ है, और व्यर्थ पर करके पंचमी समास के अनित्यत्व को बताएगा। लेकिन अनित्य के बाद इसका मूल प्रकृति से क्या लेना देना आप बता, ये क्योंकि स्वांत में चरितार्थ होना चाहिए। क्यों व्यर्थ हुआ? क्योंकि इनजंत में कहीं भी अनिट नहीं है, तो क्या पंचमी समास के अनित्य करने पर इनजंत में कहीं अनिट मिल जाएगा?
बात में कि नहीं? इन्होंने कहा कि पंचमी समास में कभी भी पंचमी समास के यदि होता तो सब जगह क्या मिलता, कभी सब जगह सेठ मिलती, इससे व्यर्थ है। और जब पंचमी समास को अनित करोगे तो इन जंत में कहीं अनिट मिलेगा जिसकी व्यावृत्ति के लिए सेठ आवश्यक है। ये इनका अभिप्राय होना चाहिए। इस अभिप्राय से इसको अनित्यत्व कर किए हैं कि सेठ का व्यावर्त न रखने से जो मन चला वो अनित्यत्व कर दिए। हमने कहा अर्थवत सूत्रे अर्थवत पदम व्यर्थम कह दिया पंचमी समास से अनित्य, ऐसा तो नहीं कह दिया। काम कुछ होता हो, अरे कहीं पर कुछ व्यर्थ हो जाए तो कहीं से भी लगा दी। इको जो व्यक्तो सूत्रे अतिग्रहणम व्यर्थम व्यर्थम सत पंचमी समास से अनित्य, ऐसा तो नहीं कर रही, क्योंकि पंचमी समास के अनित्य के बाद उसका व्यावर्त मिलना चाहिए। क्या उसको अनिट मिलना चाहिए। यदि अनिट नहीं मिल रहा काम नहीं, तो पहले इनको पंचमी समास की बात दिखानी होगी। पंचमी समास की बात दिखानी, यदि ये दिखा पाते हैं तब तो इनका प्रकरण सही है, नहीं दिखा पाए तो प्रकरण विरुद्ध है। अब ये देखो क्या लिखते हैं, तत्र ही तत्र ही सेठ ग्रहणम न अनिर्व्यावृत्यर्थम व्यावृत्यर्थम न ऋजंता तदसंभवात्, क्यों ऋजंत से कभी भी अनिट मिलेगा ही, तदसंभवात्। तस्मात् सेठ ग्रहणम व्यर्थम सत् पंचमी समास अनित्यत्वं ज्ञापयति। तो क्या अनिट मिल गया जिससे चरितार्थ हो जाए? नहीं मिला तो आगे क्या लिखा, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब कोई नहीं कह रहा, अभी मूल पंक्ति को नहीं पकड़ रहा है, बस अनित्यत्व ज्ञापित कर दिया। इसका अनित्यत्व से पंचमी समास से क्या संबंध है इसको अभी नहीं बताना चाह, अभी वो ये बताना चाह रहा है असंभवात। आपने कहा इन जंतनी का अनिट असंभवात, उसने कहा निसंभव न संभवात। पहले असंभवात पर ठोकर दे रहा। जिस हेतु से आपने सेठ को व्यर्थ बता रहे हो उस हेतु को काटना चाहिए। न आपने कहा कि अनिजंत में कभी अनिट मिलेगा ही नहीं, अरे मिलेगा न ज्ञप्ये सनिवंतर्थ इति इड विकल्पात् कहाँ संज्ञपित इत्यादौ सनी सनी सनीव मने इवंतेभ्य और अरिधादित्य धातो परस्य सनः इड वास्य है कि नहीं, जैसे दिद्युषति है इड वास्य, क्योंकि इवंत है दिव, इसमें इवंत में सनी की सप्तमी जो है सक्षर से है, क्योंकि वृत्ति में सनः इड वास्य। अब सूत्र में क्या लिख दिया? सनी। सन पड़े रहते नहीं करता वो कहता है सनः इड वास्य। सन को इट विकल्प होता है, किससे परे? इवंतेभ्य धातुभ्य। इव है अंत में जिसके ऐसी धातुओं से, और रिधादि जो धातुएं हैं, रिध इत्यादि जो धातुएं हैं उनसे उत्तर जो सन होगा उसको इट का आगम विकल्प होगा। उसमें रिधादि के अंदर ज्ञप भी आती है। जब आप रिधादि देखोगे तो उसमें ज्ञप भी आएगा। तो ज्ञप धातु से जब सन रहेगा वहां इट विकल्प हो गया। तो जैसे ही इट उसमें, इसका मतलब निश्चित हुआ कि ज्ञप धातु में इट का विकल्प है। जब इट का विकल्प है तो यस्य विभाषा लिखा, यस्य क्वचित विभाषया इट नहीं था, निष्ठायाम सेठ ना। जिस धातु को कहीं भी विकल्प आ जाए तो उसके निष्ठा में इट नहीं होता। तो निष्ठा में अब ज्ञप धातु से प्रत्यय ले आए, निष्ठा ले आए, यहाँ इट नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे विभाषा निषेध कर दिया, क्वचित विभाषया। बात में कि क्योंकि वहां सन में विभाषा देखा गया, इससे ज्ञप धातु को निष्ठा में इट का आगम नहीं होगा। तो क्या मिल गई? अनिट मिल गई, अनिट मिल गई। इस अनिट में इनिट का लोप ना हो जाए, सनी ज्ञपिता यही प्रयोग बने, ज्ञप्ता न बने। बस क्योंकि ज्ञपिता का इनिट सुनाई देता रहे, इसके लिए निष्ठायाम सेठ में सेठ आवश्यक है, वो व्यर्थ ही नहीं है। वो परिभाषा पूर्व समास का अनित्यत्व कैसे क्या कर सकते? समझ बात आई? वही लिखना पड़ो। न स ज्ञपे है सनिवंतर्थ इति इड विकल्पात् संज्ञपित इत्यादौ यस्य विभाषा इति इन निषेधे तत्संभवति इति वाच्यम्। तत्संभव माने
निष्ठायाम अनिट संभव, जी गुरु, निष्ठा में अनिट मिल गई, जी गुरु, इसलिए निष्ठायाम सेठ का सेठ इसकी व्यावृत्ति करने के लिए आवश्यक है, व्यर्थ नहीं है, ज्ञापन नहीं कैसे करेगा। ज्ञापन करेगा? जी गुरु, समझ में आया? जी गुरु। दिवाच्यम न सवाच्यम यस्य विभाषा इत्यत्र एकाचेति अनुवृत्ते है। इसने कहा उत्तर न चढ़ वाला, जी गुरु, यस्य विभाषा सब जगह नहीं लगता है कि कहीं इस विकल्प हो जाए तो सबको निष्ठा में अनिट कर दे, क्योंकि उसमें एकांत की अनुवृत्ति, बात में कि नहीं? अर्थात एकांत धातु से उत्तर निष्ठा में एक विकल्प करता है। यस्य कुचित विभाषया यदि इत है तो कहाँ निषेध करेगा निष्ठा में? एकांत। बात में कि नहीं? और जब निर्जंत ज्ञप्ति बनेगी तो एकांत है ही नहीं, इसलिए यहाँ निष्ठा में इसको मैंने यहाँ पर इट कर नहीं रोक पाएगा, निषेध नहीं कर पाएगा, तो इट है तो ये भी सेठ हो गई, निष्ठा में अनिट थी ही नहीं, इसलिए ये व्यावर्त इसका नहीं रहा, इसलिए सेठ ग्रहण का वैयर्थ बना रहे। समझ बात आई? इसलिए यस्य विभाषा सूत्र में एकाच ले जाए, जबकि वृत्तिकार नहीं ले गए कोई, आपने किसी वृत्ति में इस सूत्र में नहीं लिखा, यश ने लिखा यस्य कुचित विभाषया उक्तः है कि नहीं, यदि उक्तः है कि नहीं, तस्मात् परस्य निष्ठायाम इड्नस्यात्, यही अर्थ लिखा, बात में कि नहीं? लेकिन इन्होंने इसमें एकाच जोड़, एकाच उद्देश्य अनुदात्तात् से एकाच ले आए और कहा यस्य कुचित एकाचः विभाषया, मैंने यस्य कुचित विभाषया उक्तः तस्मात् एकाचः धातुः निष्ठायाम इड्नस्यात्, ऐसी एकाच धातुओं से निष्ठा में नहीं होगा जिस एकाच में कदाचित विकल्प आया, बात में कि नहीं? इसलिए जो है यहाँ ऐसा नहीं है, अतः ये अनिट नहीं रही, सेठ हो गई, अतः व्यावर्त नहीं। लेकिन किम प्रमाण एकाच की अनुवृत्ति में, यस्य विभाषा की किसी वृत्ति में ऐसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तो अन्यथा यदि एकाच नहीं लाए, प्रमाण दिया, अन्यथा दरिद्राते अपि सनि विकल्पित इड्त्वेन, इसका भी सन में इड विकल्प होता है, दरिद्रा धातु से सनिपति लिखा है कहीं? वार्तिक नहीं लिखा। अन्यथा दरिद्राति अपि सनि विकल्पित इड्त्वेन है, इस वार्तिक के द्वारा दरिद्रा धातु से आए हुए सन में इसका आगम विकल्प से होता है, तो दरिद्रा में भी इड विकल्प हो गया, अब इससे निष्ठा ले आएंगे तो वहाँ दरिद्रिता बनता है, अब तो दरिद्रिता बनेगा नहीं, यस्य विभाषा लग जाए, यस्य कुचित विभाषया उक्ता, दरिद्रा धातु में विभाषा उक्त है तो निष्ठा में नहीं होगा, नहीं होगा तो दरिद्रिता नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दरिद्राता, ये बनेगा, हमें बनाना है दरिद्रिता बनाता है, ये प्रयोग नहीं बनेगा, इसलिए एकाच लाना जरूरी है। जब एकाच लाओगे तो दरिद्रा अनेकाच इस पीठ के आगम का निषेध नहीं होगा, तो दरिद्रता बन जाता। तो उसी तरह जब एकाच ले आए तो संज्ञपिता भी बन गया, तो ये सेठ हो गया दरिद्रता की तरह, इसलिए यह निष्ठायाम सेठ का व्यावर्त नहीं रहा, अनित नहीं मिला, अतः सेठ ग्रहण व्यर्थ हुआ और पूर्वस्मात् का अनित्यत्व कहेगा। समझ में यहाँ तक तो बात बैठ। अन्यथा दरिद्राति अपि सनि विकल्पित इड्त्वेन दरिद्रित इति इन्न स्यात्, फिर यदि एकाच की अनुवृत्ति नहीं करते, फिर वादांत इति सूत्रे वादांत दांत शांत अस्पष्ट प्रच्छन्न पूर्ण भी है और ये सब वहाँ लिखे हुए, दांत भी बनता है, शांत भी, पूर्ण दो बनेंगे, शांत समिता, शांत समिता, पूर्ण पूरिता, अस्पासिता स्पष्ट पाशितः स्पासिता, छन्नः छादितः, ज्ञप्तः ज्ञपितः, तो ज्ञप आ गई, इसमें एक विकल्प है, इसमें क्या है, यहाँ एक विकल्प हो गई, इससे इणित से कोई लेना देना नहीं, ये बिना इणित वाला पकड़ा, इसमें एक विकल्प है, निष्ठा आएगा। आपने ज्ञपी में इणित करके क्या कर दिया था, निकास कर दिया, ये केवल ज्ञप धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर इड विकल्प करता है, तो इसमें इड विकल्प है समिता दांता, समिता शांता, ज्ञपिता ज्ञप्ता, इड विकल्प है, यस्य विभाषा लगा, वास्तविक में। और इट का निषेध किया, जब इट का निषेध किया तो दस्ता बन गया या ज्ञप्ता बना, ज्ञप्ता, तो जब ज्ञप्ता तो अनिट मिल गया, वो
निष्ठायाम सेठ। अब यदि ज्ञप धातु से इनिच आएगा, है कि नहीं? क्या लिखा है पढ़ो। वादांत इति सूत्रे ज्ञप्ता इति निपातनेन क्या? ज्ञप्ता। अच्छा, ज्ञप्ता। ज्ञप्ता इति निपातनेन ईडभावस्य इव ढिलोपस्यापि निपातनाच्च। क्योंकि यहाँ तो दांता सांता आक्ता में है, लेकिन प्रयोग ज्ञप्ता भी बनता है, तो वहाँ इसका अभाव क्या है? निपातन। कोई विकल्प नहीं कर दिया। क्या किया? निपातन किया। निपातन इसका। तो ज्ञप्ता प्रयोग त्रिच में या लुट में ये प्रयोग बन निपातन। यथा यथा निपातिता। निपातनेन ईडभावस्य इव ढिलोपस्यापि निपातनाच्च। हाँ, जैसे जैसे वहाँ इत का अभाव निपातित है, उसी प्रकार वैसे यहाँ इनिच का लोप भी निपातित है। यहाँ इनिच के लोप के लिए निष्ठायाम से जरूरत नहीं है। समझिए क्या कह रहा है? दस्ता में, शांता में, दांता में, ज्ञप्ता में इनिच के लोप के लिए हमें निष्ठायाम सेठ की जरूरत नहीं है कि लोप यहाँ हो यहाँ न हो। मैंने ज्ञपिता में लोप ना हो, बात नहीं, या ज्ञपिता में इसका आगम जहाँ है वहाँ इनिच का लोप हो जाए, और दस्ता में इनिच विकल्प है वह नहीं है, तो वहाँ पर भी इनिच रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए ये कह दिया कि इसके लिए सेठ का रखना अनिवार्य नहीं। किसके लिए? दमिता और ज्ञपिता इत्यादि प्रयोग बनाने के लिए निष्ठायाम के सेठ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जिस प्रकार से ज्ञप्ता में निपातनात् इसका अभाव है, उसी प्रकार इन सभी जगहों में निपातनात् इसका लोप हो जाएगा। तो इड इनिच लोप यहाँ हो यहाँ न हो, इसके लिए सेठ की जरूरत नहीं। बात में कि नहीं? अतः सेठ ग्रहण से वैयर्थ्यम तदवस्थेय एतावता पूर्वस्मात् इत्यस्य नित्यत्वं ज्ञापयति। समझ में आया कि नहीं? वह दांत शांत सूत्र में दो प्रयोग निर्दिष्ट हैं। इन दोनों प्रयोगों में एक जगह इनिच का लोप हो, एक जगह ना हो, इसके लिए निष्ठायाम सेठ में सेठ की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये सब निपातनात् सिद्ध है। बात समझ आएगी नहीं? वही कहे वादांत इति सूत्रे ज्ञप्ता इति निपातनेन ईडभावस्य इव ढिलोपस्यापि निपातनाच्च। यानी लोप भी निपातित हो जाएगा। बात समझ कि नहीं? उसके लिए सेठ यहाँ रहने की जरूरत नहीं कि यहाँ यही लोप हो या ना हो, इसके लिए आवश्यक नहीं। तस्मात् माने सेठ ग्रहण से सर्वथा फलाभाव। सेठ ग्रहण का कोई फल नहीं, जो फल से सब काट दिए गए। एतावता सर्वथा सेठ ग्रहण से वैयर्थ्यात् किं भविष्यति? पूर्वस्मात् विधौ पंचमी समासस्य नित्यत्वं सिद्धम्। तस्मात् तद्योग विभागेन कालावधारणार्थम् इति। तस्मात् तद्योग विभागेन कालावधारणार्थम् इति कृते एव निलोपः न तो प्रागिति। तस्मात् तद्योग निष्ठायाम सेठ पृथक सूत्रम किमर्थम्? इसके पहले के जो सूत्र है उन्हीं सूत्र, क्योंकि सेठ की आवश्यकता नहीं थी, इसके पहले के सारे सूत्र निष्ठा में इन्हीं का लोप कर रहे थे। इसमें कोई धातु निर्देश तो था नहीं, केवल निष्ठायाम सेठ था। इसके पहले के सारे सूत्र ही कार्य कर रहे थे, तो उसी से काम चल जाता। योग विभाग क्यों किया था? अलग से निष्ठायाम सेठ सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? बात में कि नहीं? इसलिए तस्मात् योग विभाग, तस्मात् तद्योग विभाग व्यर्थ है। योग विभाग सामर्थ्यात् किं कल्पते? आदौ इडागम पश्चात इणी लोपा। नहीं तो ये कह सकते थे कि भाविता में पहले क्या हो जाए? इणी लोप ही हो जाए, बाद में इडागम हो, तो अनिट मिल गया। यदि ऐसे कर दिए पूर्व में इणी लोपा अब पश्चात इडागम, तो अनिट मिल जाएगा, पहले इट हुआ ही नहीं। लेकिन यदि ऐसा करना होता तो सब जगह पूर्व सूत्र से काम चल जाता। ये योग विभाग करने की क्या जरूरत थी? तो निष्ठायाम में विभक्त सूत्र बताता है कि आदौ इडागम पश्चात इणी लोपा, तो भाविता इस अवस्था में आदौ इडागम। वास्तविक नहीं, जब इडागम हो गया अब जो है इणी का लोप। इसका मतलब इडागम के होने के बाद ये लगता है। तो हमें ऐसा उदाहरण चाहिए जहां इडागम ना हुआ हो, तभी ये सेठ का व्यावर्त मिले। ऐसा उदाहरण असंभव है। तो जब असंभव है तो व्यर्थ।
व्यर्थ है तो ज्ञापन करेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसी की आशंका थी कि सेठ जो है इसलिए रखा गया कि इडागमात पूर्व इनी का लोग कर लें, सेठ की जरूरत क्या थी, पहले ही कर लें, इसलिए सेठ रखा गया। तो ये नहीं कह सकते। यदि ऐसा करना होता तो विभक्तम सूत्र में व्यर्थ। तो सूत्रारंभ सामर्थ्या किम बोधयति आदौ इडागम पश्चात इणी लोपः। जब ऐसा होगा तो जब तक इडागम नहीं हो जाएगा तब तक ये लगेगा नहीं। अब वो सब इडागम के पहले भी लग जाए। पूर्व सूत्र, ये सूत्र जिन जिन धातुओं में लगेगा, जिन जिन सेठ धातुओं में लगेगा, सब जगह इडागम के बाद इणी लोप करें। तो हमें ऐसा चाहिए जहां इडागम न हो और इणी हो, वहां न हो जैसे सेठ आवश्यक हो। ऐसा उदाहरण नहीं है, इससे व्यर्थ पड़ेगा और पूर्वस्मात् विधि का अधिकृत ज्ञापन अभी करेगा। समझ में आया? क्या लिखा? तस्मात् तद्योग विभागेन कालावधारणार्थम, काल से अवधारणार्थम निष्ठा प्रत्यय क्यों आता है? किसी काल विशेष के निर्धारणार्थ। वास्तविक में तो कालावधारणार्थ आया हुआ जो प्रत्यय है उस प्रत्यय में इडागम के बाद ही नहीं लोप हो। क्यों? योग विभागेन कालावधारणार्थम इति कृते एव लोपः न तु ततः प्रागिति। काल बने भूतकाल, काल का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। हाँ, माने काल से अवधारणम कदा भविष्यति इडागमे सति सत्येव इडागमे तत्र काल से अवधारण। आपने निष्ठा प्रत्यय किया, निष्ठा में भूतकाल का निर्धारण तभी करोगे जब आदौ इडागम। तो इसलिए कालावधारणार्थ आया हुआ जो निष्ठा है उस निष्ठा में इडागम के बाद ही इणिच का लोप होगा। क्यों? योग विभाग सामर्थ्यात्। वास्तविक नहीं, यदि आदौ इणी लोपः इष्टस्यात् तो अनिट के लिए जितनी बनाए गए हैं पीछे सूत्र, निष्ठा में अनिट में लोप करने के लिए जितने पीछे सूत्र बनाए गए वो सब अनिट में लोप करते हैं। यही एक था जो सेठ में करता है। तो वहां इट के पहले ही वो करते, इसके पहले वो कर देते। यदि ये इट के पहले लोप करना होता तो इडागमात पूर्व वो पूरे सूत्र कर देते। फिर इस सूत्र की क्या जरूरत है? तो ये सूत्र तभी बनाया गया कि सेठ निष्ठा होना चाहिए, अर्थात मने इट के सहित निष्ठा को होना चाहिए। वास्तविक नहीं, इसलिए कालावधारणार्थम क्या लिखा है? तस्मात् तद्योग विभागेन कालावधारणार्थम इति कृते एव लोपः न तु ततः प्रागिति। ततः प्राग, ततः प्राग मने इडागमात् प्राग। इससे निश्चित हो गया कि इडागम के होने पर इणी लोप होगा। तो हमें इडागम का अभाव स्थल चाहिए जिसकी व्यावृत्ति के लिए सेठ हो, वो नहीं है, असंभव। अन्यथा मने अन्यथा क्या लिखा? चलो चलो। अन्यथा कारितम इत्यादि। अन्यथा मने सेठ ग्रहणम व्यर्थम। हाँ, यदि नहीं माने माने पूर्वम इडागम पश्चात इणी लोप, यदि सिद्धांत न स्वीक्रिय तदा कारितम इत्यादौ। कारितम कार्य धातु कार्य इणजन, उससे निष्ठा प्रत्यय कर दीजिए, कारिता बना गया इत्यादौ। अब यहाँ पर क्या करें? यदि नहीं माने तो पहले इणी लोप करेंगे। ताको इडागम के पहले क्या करेंगे? इणी लोप करेंगे। तो जैसे इणी लोप करिए कार हो गया, अब ये एकाच हो गई। उपदेशे एकाच उपदेशे अनुदात्तात् तस्य बलाद्यार धातु तस्य इडागमानस्यात्, तो इडागम का ही निषेध हो गया। कारिता ये बनेगा ही। अब जब हम पहले इडागम कर लेंगे, हमने ईट आगम कर लिया, इत बना लिया, अब इणी लोप कर दिया, अब भूमतोन्तम प्रतिमा भूमता तो आ गया है, समझे कि नहीं? तो कारिता बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यदि पूर्वम इडागम न स्यात् इणी लोप स्यात् तो कारिता नहीं बनता। क्यों? एकाच होने से निषेध हो जाता। अन्यथा कादितम इत्यादौ परम अपीतम बाधित्वा, क्योंकि इट परम, क्योंकि ये नियम बन गया, परम अपीतम बाधित्वा नित्यत्वात् इणी लोपे, क्योंकि इणी लोप नित्य है, पहले ही दूसरा एकार्थ इति इन निषेधस्यात्, एकार्थ उद्देश्य अनुदात्तात् इडागम निषेध। तो कारितः इसलिए किम करनीयम? योग विभाग सामर्थ्यात्
कालावधानार्थ आया हुआ प्रत्यय में पहले इसका संयोग होगा और पश्चात इनका लोप होगा। कब करना है इसे और कब करना है इस काल को निर्धारण करते ये भी कर सकते, कोई क्षति कर सकते। आया हुआ इस प्रकार का तो योग विभागे न लिखा है, योग विभागे न, क्योंकि हेतु दे दिया है हमें जो है क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, इसके लिए हेतु दे दिया। क्या हेतु दिया? निष्ठायाम सेठ सूत्र का योग विभाग। यदि सर्वत्र इट के पूर्व करना होता तो इसके पहले सब अनिट में कर रहे हैं, तो उसी से निष्ठा में काम चल जाता। इदम सूत्रम विभक्तम सूत्रम किमर्थ सत्सामर्थ्याद आदौ इडागमः पश्चात लोग, ये सिद्ध है। लेकिन उसके हमें जो है कालावधारणार्थम का सब अर्थ ये करें कि पूर्व कालिक इडागमः और उत्तर कालिका त्रिलोप, या ये बात नहीं की चलिए, नहीं तो कालावधारणा भूतकालार्थ, क्योंकि ये विचार निष्ठा का है, विशेष काल का। फिर पूर्वस्मात् विधौ स्थानिवत्व हेतु अप्राप्त एवं निषेध बन गया, इसलिए हमें पहले निश्चित हो गया आलौ इडागमः। अब सेठ ग्रहण व्यर्थ हुआ, सेठ ग्रहण क्या हुआ? अब पंचमी समास को अनिष्ट किया, इतनी देर। अब पंचमी समास से यहाँ प्रकृत प्रसंग में क्या लेना है उसको कहने जा रहा है। क्या कह रहा है? पूर्वस्मात् विधौ स्थानिवत्व हेतु, यदि पूर्वस्मात् विधि अनिष्ट नहीं होता तो क्या होता? अप्राप्त एवं निषेधः ऋचा व्यवधानात् इति भावः। ऋचा व्यवधानात् इति भावः। क्यों? देखो, भाविता में भावी ईता तो क्या निषेध क्या रहा? क्या पूर्वस्मात् विधौ स्थानिवत्व हेतु अप्राप्त एवं निषेधः, प्राप्त नहीं रहेगा, एकाच उपदेश कारिता में आए कारिता, क्योंकि आएगा एकाच नहीं रहेगा, का लोप हो गया। रागम के पहले आप का लोप कर कार बन गया। अब कहते हो एकाच उद्देश्य लग जाएगा, नहीं लगेगा। हम पंचमी समास में स्थान भाव करते, क्योंकि स्थान पूर्वस्मात् परस्थ विधि रागम विधि हो गई, तो इन्हीं से आ जाएगा तो निकात रह गया, किट कागम हो ही जाएगा, कारिता बन ही जाएगा। फिर ये जो निष्ठायाम से विभक्ति सूत्र जो ज्ञापित किया कि पूर्व मिटागमः पश्चात विनिलोपः, इस प्रकार के ज्ञापन की आवश्यकता तो नहीं रहेगी, कारिता बनी गया, बात में क्यों। और निष्ठायाम से क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। यदि पंचमी समास हुआ तो निष्ठायाम से सूत्र ही व्यर्थ। क्यों? इसकी रागम के पहले ही इन्हीं लोग तो सिद्ध है, पूर्व सूत्रों से निष्ठा में इरागम के पहले इन्हीं का लोग सिद्ध है और एणेर निट से सिद्ध है। पूर्व सूत्र छोड़िए, एणेर निट से सिद्ध, क्योंकि सब जगह अनिट मिल गया, क्योंकि ये एणेर निट अनिट में करता है और हमें सेठ में करना था तो पृथक सूत्र बनाया। यदि इरागम के पहले इणित का लोप इष्ट होता तो स्वतंत्र जो सामान्य सूत्र था एणेर निट, उसी से ही सिद्ध है, बात में नहीं। पृथक सूत्रम विभक्त सूत्रम भिन्नम सूत्रम व्यर्थम से कारिता भी बन गया। इसलिए पंचमी समास के द्वारा ही चरितार्थ होगा, अनित्य के द्वारा ही चरितार्थ। जब अनित्य कर दिया तो कारिता में नहीं हुआ, पंचमी समास स्थानुभाव नहीं हुआ, इनित नहीं आया तो एकाच बना रहा, इसके आगम का निषेध होता रहेगा, है कि नहीं। इसलिए कारिता नहीं बनेगा। इसलिए हमें ये ज्ञापन मने पंचमी समास का अनित्यत्व ज्ञापन जो है करना पड़ेगा। आया तब ये पक्ष बनेगा, पूर्वम विरागम पक्ष आया, इसलिए ये प्रकरण में आ गया। पूर्वस्मात् विधौ स्थानिवत्व हेतु अप्राप्त एवं निषेधः ऋचा व्यवधानात् इति भावः। माने इनित का व्यवधान है, एकाच से उत्तर है ही नहीं, बला नहीं बैठ गया है, एकाच उद्देश्य था, तो एकाच से उत्तर नहीं, मध्य में ऋचा व्यवधान, समझ में आया कि नहीं। यदि तो
एकाच उपदेश इत्यत्र विहित विशेषण विशेषण लगा दिया वहाँ, एकाच औपदेशिक एकाच धातु से विहित, तो विहित तो क्री से था ही नहीं था, क्री से नहीं चाया है कि नहीं, कार्य बन गया। बात नहीं क्या किया, क्री से पहले नहीं जनाया, वेद लगा दिया, क्या लिखा है? यदि तो एकाच उपदेश इत्यत्र विहित विशेषण पक्षे शेटी चिंत्य प्रयोजनम इति उच्यते। तब तो हो गया, क्योंकि जब विहित विशेषण लगाओगे तो निषेध कहाँ लगता, जहाँ एकाच से विहित, ये तो अनेकाच से विहित, निषेध ही नहीं प्राप्त। अरे कारिता शेष का प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि एकाच धातु से विहित बलात् व्याप्त धातु को इट का निषेध करता है। इनिट का पहले लोप हो जाने पर भी निषेध नहीं करेगा, क्योंकि वो कारी से विहित था, एकाच कार से विहित नहीं, तो ये कारिता बन ही गया। फिर पंचमी समास के नित्यादित्व का कोई प्रयोजन नहीं रहा, पहले यदि लोप हो पश्चात इसका भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। अतः सेठ ग्रहण से प्रयोजनम चिंत्यम, क्यों व्यावर्त नहीं रहा, समझ में आया? विहित विशेषण पक्षे शेटी चिंत्य प्रयोजनम इति उच्यते तदा प्रविगणय्य इति भाष्योदाहरणादेव तदनित्यत्वम्। उसने तो फल दिया, अभी अपने मत में ले आए, इसलिए मूल का खंडन कर दिया कि आपका प्रयोजन चिंत्य है, अर्थात देर ग्रहण का क्यों व्यावर्त नहीं मिलेगा, पार्श्वकारिता है, व्यावर्त नहीं रहा। अतः पंचमी समाज का अनित्यत्व ज्ञापन करके स्वामी चारितार्थ नहीं बनेगा, इसलिए यह पंचमी समाज के अनित्यत्व का सेठ से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई? इसलिए पंचमी समाज के अनित्यत्व को कौन बताएगा? बताएगा। सूत्र है लेप लघु पूर्वात, लघु पूर्वात, लघु पूर्व जो वर्ण तद अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट जो इणी, उसको होता है आयादेश, आया कि नहीं? तो प्रयोग बनाया प्रविगणय, प्राउत्सर्ग विउत्सर्ग गण धातु से इणित किया, अतो लोपा से गण में अकारोत्तरवर्ती आकार का लोप किया, अक्वा किया, अक्वा को लेप, प्रविगण ई और आगे या लघु पूर्वक वर्ण अणा, उससे उत्तर अव्यवहित उत्तर इणी, उसको अयादेश किया तो बन गया प्रविगणय। अब स्थानुद्भाव करोगे पंचमी समास पंचमी तो आकार आ जाएगा, अतो लोपा से जो आकार का लोप हुआ वो आ गया, तो लघु पूर्वक वर्ण से अव्यवहित उत्तर इणी नहीं मिली, लघु पूर्वक वर्ण हुआ गण में अणा, तद अव्यवहित उत्तर विशिष्ट इणी नहीं मिली, बीच में आकार का व्यवधान हो गया, क्यों? अनंत धातु है गण आया, तो अकार व्यवधान होने से इणी को अयादेश प्राप्त नहीं है, अतः लेविलव पूर्वात व्यर्थ है यदि पंचमी समास में, इसलिए उसको अनित्य करना पड़ेगा। तो अनित्य कर दिया, और अनित्य करने के बाद यहाँ नहीं लगा तो इणी को अयादेश हो गया। फलम अन्य प्रत्यय शिशन, फल क्या बना अनित्य का? प्रत्यय शिशन, ये प्रयोग बनाना इसका आवश्यक था, समझ में आया कि नहीं? तदा प्रविगणय इति भाष्योदाहरणादेव तदनित्यत्वम्। बनाओ प्रयोग है, इन धातु से सन प्रत्यय करिए, इस बना लीजिए, और इसमें अजादे द्वितीय से द्वितीय एकांश सासा रुद्ध होगा, लंग लकार में सासा रुद्ध हुआ है कि नहीं? तो क्या बन गया? प्रति ई है कि नहीं? प्रति ई सा जी, बात है क्या? सन्नता सिद्ध हो गया है, सा अतो लोप से आकार का लोप हो गया उत्तर में, सब का लुक हो गया है, सब हो गया, सब का लुक हो गया, फिर जी का अन हो गया, का तो प्रति ई सी सा अन आरागम हो गया, वृद्धि हो गया, सब बन गया, तो प्रत्यय शिशन। अब स्थानुद्भाव किसका करना ये देखना जी, स्थानुद्भाव करना, सबका लोग हो गया था। तो यह सा का जो आ है, सौ में दूसरी सा में आ भी था जी, उस आ का भी हम स्थानुद्भाव यदि कर लें जी, क्योंकि पर को क्या करना है? छोनता है, क्या करना है? ये घी को जूस कौन कर रहा है? हाँ, अभ्यस्त तात्पर्य घेर जूस क्या, तो अभ्यस्त से परे है कि नहीं? अभ्यस्त से परे नहीं है, मध्यमी आकार का व्यवधान हो जाएगा, जो स्थानीभूत चकार हुआ, उससे पर कौन हो गया?
जी है, जनता में अन है, उसको करना है जुस, उसकी कर्तव्यता में स्थान भाव हो जाएगा। तो सब जो हुआ है उसका भी स्थान भाव यदि हो गया तो मध्य में व्यवधान आ गया, तो अभ्यस्त से उत्तर जी नहीं मिली, इसलिए जुस नहीं हुआ, इसलिए पंचमी समास आवश्यक हो गया। तो उसका फल हो गया क्या? प्रत्यय। यदि पंचमी समासा न स्यात् तो प्रत्यय रूपम न स्यात्, यदि स्यात् तदा प्रविगणई से दोषा, तो प्रविगणई के लिए अनित्य है और उसके लिए आवश्यक है। तो मैं ये फल दिया है। चलो जी को अंताजित करके अन्न बन जाता है, अन्न में जो साजिश की आपत्ति है, अन्न में ही जैसे अपी पचन में जी बुद्धि अन्न में करके स्थानीय वही लाने हैं, वही लाना। अपी पचन में यही किया, अपी पचन में भी जी को जुस करना चाहता माथिका अपी पचन अव्यय विधि, तो वहाँ अपी पचन में भी जी को जुस की आपत्ति किया अभ्यस्त से, अभ्यस्त पच मान कर, समझे कि नहीं? तो यहाँ भी अन्न में जी बुद्धि स्थान भाव था और इधर पंचमी समास करके आ ले आया, समझे कि नहीं? तो अकार व्यवधान होने से अभ्यस्त से उत्तर जी नहीं मिली, वो अन्न जो जी है वो नहीं मिला, तो जुस नहीं, उसमें चित्त बुद्धि तो करना ही है, समझे आप? पहले सब है ना, सब है तो हो जाएगा, पररूप होगा जो है, तो बीच में आकार जो भी पररूप हो तो आस्थानुभाव करेंगे ना उसका, लोप नहीं होगा, लोप तो धातु में होता है, धातु में नहीं, अब ये दूसरी सनंत की धातु है, सबका लूप कैसे करेंगे? पररूप में दो स्थानीय है, तो हम आधी एक स्थानीय है, वो भी स्थानीय स्थान होगा। स्थानीय भूत अक्षर ने आंखों पकड़ा, उससे वो माने उससे पूर्व है ही है, तस्मात् परा, उससे पर जी हो गया, उसको करना क्या है? जुस स्थानुभाव हो जाए, माने स्थानीय स्थिति जद भवति, तो स्थानीय स्थिति किन्न भवति? जुस न भवति। तो स्थानीय के रहने पर जो नहीं होता वो सब में पूर्व रूप हो जाने पर भी नहीं होगा, माने सबके अभाव में भी वो नहीं, अतः प्रश्न से अभावादिदेश होता है, और ये अभावादिदेश पंचमी समास में ही हो सकता है, क्योंकि पूर्व विधि नहीं है, पूर्वस्मात् परस्थ विधि, पूर्वस्मात् परस्थ विधि, जैसे अभिपचन वैसे अभिपचन को तो अन्यथा सिद्ध कर दिया, लेकिन इसको अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए आवश्यक वहाँ साहित्य कुछ लगा के अन्यथा साहित्य लगाया है। तदा प्रविगण इति भाष्योदाहरणादेव तद अनित्यत्वम् पंचमी समासस्य अनित्यत्वं बोध्यम् अन्यथा अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् लेपि लघुपुतभात् इति णेः अयादेशो न स्यात्। लेपि इति सूत्रं प्रसमय्य इत्यादौ चरितार्थम् इति लेपि इति सूत्रम लेपि लघु पूर्वाद व्यर्थ हो जाए, सब जगह स्थान भाव कर लोगे, ये सूत्र ही कहाँ चलता है? तो प्रसमय्य में जहाँ स्थान भाव नहीं होना, क्योंकि ये धातु अकारांत नहीं है कि नहीं? प्रसम लघु पूर्वक वर्ण हो गया मकार, उससे अब उत्तर कौन हो गया? इणी, उसको आयादेश करके सूत्र चरितार्थ हो। प्रसमय्य सम धातु से जानित किया आया। लेपि इति सूत्रम प्रसमय्य इत्यादि चरितार्थम इति दिक्क। अब फिर सिद्धांत में आया था अष्टम शब्द में जस्सो अनुमीयमानम आत्वम, अष्टम शब्द कल भी तो हो गया था, वहाँ तक हो गया, पंचमी समास की चर्चा हो गई, प्रत्यय सिसन ये फल में बन गया और प्रविगणई के अनित्य का फल बन गया, माने इसके कारण अनित्य करना पड़ा। यदि अनित्यत्व नहीं मानते तो प्रविगणई नहीं बनेगी, और पंचमी समास नहीं मानते तो प्रत्यय सिसन नहीं बनेगी। आएगा सिद्धांत में है तस्सो अनुमीयमानम आत्म प्राधान्य एव न तो गौणतायाम, माने अष्टन आविभक्तों, अष्टन आविभक्तों में जब हली का आकर्षण कर लेते हो तो आजादी जस्स में आत्म नहीं प्राप्त होता, इसलिए आजादीसु आत्म अनुमीयमानम बने। समझ आएगी? जब सतादि विभक्तियों में अष्टन आविभक्तों सूत्र से जो आत्म है वो क्या है? अनुमीयमान। अनुमीयमान, अनुमीयमान में हेतु क्या है? अस्ताभ्य औस इत्यत्र कृतात् निर्देश।
मने जस्सस विषय अष्टन शब्द अकारवान। जस्सस विषय अष्टन शब्द अकारवान। बात में जी अष्टाभ्यायति कृतात्व निर्देशात्। अष्टाभ्या औषित सूत्रे कृतात्व निर्देशात् कृतात्व निर्देशात् अथवा तथाविधि निर्देशात्। तो पाणिने ही तथाविधि निर्देशाद हेतुना जस्ससोर विषये आत्मम अन्मीयमानम वर्तते। समझ में आ गया? इदम अन्मीयमानम आत्मम अवच्छेदावच्छेदेन सर्वत्र आवश्यक प्राधान्य गौण प्राधान्य उभयत्र पुत्र तो कहा प्रधानतायाम एवं न तो गौणी। जस्सस के विषय में आजादी विभक्तियों में केवल जस्सस में कह रहा है कि जस्सस जो आजादी है इनके विषय में अनुमीयमान जो आत्म है वो केवल प्रधानता में लगेगा। तो औस भी प्रधानता में हो, क्योंकि औस तो आत्म के कारण हो रहा है। अष्टाभ्य औस बात में कि नहीं, क्योंकि ये भी जैसे सस को औस करता है और वहीं करता है जहाँ आत्म हो। और आत्म तो आप यहाँ क्या किया? प्राधान्य में लगता है, तो औस भी प्राधान्य, क्योंकि अब प्राधान्य में ना आत्म होगा ना औस होगा, क्योंकि उसी का ही वो अंग है। बात में कि नहीं? तो जस्ससोर विषय अन्मीयमानम आत्मम प्राधान्य न तो गौणतायाम इसलिए प्रयास्तन जो प्रथमा में बनेगा, प्रयास्तन शब्द से जो प्रथमा में आएगा या औ में जो आएगा या जस में जो रूप आएगा जहाँ आत्म प्राप्त करना, प्रयास्तन जस प्रयास्तन सस, यहाँ पर आत्म नहीं होगा, अष्टन आविभक्तम नहीं लगेगा। क्यों? जस्ससोर विषय आत्म पुत्र बहुत, यहाँ आत्म नहीं होगा, तो आत्म नहीं होगा तो औस भी नहीं होगा। जब औस नहीं होगा तो कैसे रूप चलेंगे? राजवत रूप चलेंगे, राजवत रूप चलेंगे। प्रियास्ता प्रियास्तानो प्रियास्तानम प्रियास्तानो प्रियास्तना ऐसे रूप चलेंगे राजवत। समझ में? यही तो लिखा था वहाँ पहले। तेन प्रियाष्टनोः हलादो एव वैकल्पिकम आत्मम। इसलिए हलादि, क्योंकि आजादी में अनुमीयमानम आत्म पुत्र प्राधान्य तेन किम हलादिषु अनुमीयमानम हलादिषु अननुमीयमानम आत्मम सर्वत्र। उससे क्या निकला कि अजादिषु अनुमीयमानम आत्मम प्रधानतायाम, तो हलादि विषय न किमपि उत्तम, तो हलादि विषय आत्मम सर्वत्र प्रवर्तक प्राधाना, क्योंकि ये भी लिखा है हलादिषु हलादो एव वैकल्पिकम आत्मम, तो हलादि में वैकल्पिक आत्म होगा, क्योंकि आत्मम अश्नो दीर्घात सूत्रेण आत्मम वैकल्पिकम। तो हलादि में चाहे वो प्रधानता रहे चाहे प्रधानता रहे, विकल्प से आत्म होगा। तो दो रूप बनेंगे, एक राजवत और एक हाहावत। राजवत भी बनेंगे और हाहावत भी बनेंगे। हाहाभ्याम, उसी तरह से प्रियाष्टाभ्याम और राजभ्याम प्रियाष्टाभ्याम हाहावत भी चलेंगे और राजवत भी चलेंगे। आया कि नहीं? तो हलादी में ये व्यवस्था है और आजादी में ये व्यवस्था है। आजादी में गौण में नहीं लगता और हलादी में लगता है। समझ में आएगी? रूप चलेंगे प्रियास्ता प्रियास्तानो प्रियास्तान प्रियास्तानम प्रियास्तानो प्रियास्तना प्रियास्ना प्रियाष्टाभ्याम 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 प्रियाष्टाभि प्रियाष्टाभिः, ऐसे रूप। तो हाहावत और राजवत ये दो तरह के रूप निश्चित जी ने बता रहे। प्रियाष्टनोः राजवत सर्वम आहावत सापदम हलि, राजवत सर्वम आहावत च परम हलि, आहावत च अपरम हलि, अपरम हलि। माने हल विभक्ति में हाहावत माने आत्म तो होगा और शेष में राजवत। समझ में आया? इसने लिख दिया दोनों बच्चे। हाँ, मनोरमा में जस्ससो इति औस्तम ही मूल था सिद्धांत कौन देखा? अच्छा, उसमें क्या लिखा? इसमें जस्ससो इति जस्ससो विषय अनुमीयमानम आत्मम प्राधान्यम एव न तो गौणतायाम। औस्तम ही लुग्नुटौ इव गौणत्वे न भवति। औस कृताकार अस्तन से होने वाला जस्सस को औस, यह नुट और लुक की तरह, जैसे सर्भ्योलुक और सर्चतुर्भ्य से होने वाला नुट, इनकी तरह गौण में नहीं लगता, क्योंकि सर्चतुर्भ्या नुट गौण में नहीं करता। सर्भ्योलुक
गौण में प्रिय पंचा में नहीं करता। जी बात में कि नहीं, प्रिय पंचा, प्रिय पंचानो, प्रिय पंचाना, ऐसे रूप। जी तो जैसे नुट और लुक ये गौण में नहीं लगते, उसी तरह अष्टाभ्य औस जहाँ पर अनुमीयमान आत्म हुआ है, ऐसे गौण में औस भी नहीं होता है। गौण में औस भी नहीं होता है। बात में कि ना आत्म होगा और कृताकार से मिलना नहीं है और ना औस होगा। समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ हाँ क्या लिखा? औस्तुम ही लुग्नुटो इव गौणत्वे न भवति। औस्त जो है लुग नुट की तरह है, गौण में नहीं होता। अष्टाभ्येति बहुवचन निर्देशा, जैसे षड्भ्योलुक में बहुवचन निर्देश है, सब चतुर्भ्या में बहुवचन निर्देश है। तो वहाँ बहुवचन निर्देश से आपने कहा नुट और लुक नहीं होते, बहुवचन निर्देशात अर्थ प्राधान्य होना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी तो है अष्टाभ्या बहुवचन निर्देश है, नहीं तो एक वचन में प्रयोग बनाते, क्योंकि अनुकरण ही तो किया गया। तो अनुकरण में बहुवचनांत आवश्यक नहीं है। त्रिस्त्रिया, जैसे त्रिस्त्रिया में त्रिशब्दानुकरण समस्त में, क्योंकि वो स्वरूप का है, संख्या का वाचक नहीं। तो यहाँ अष्टाभ्या में अष्टा क्या है? कृतार्थ विशिष्ट अष्टा का अनुकरण है। तो अनुकरण अपने स्वरूप का बोधक होता है। तो अष्टा शब्द से गस विभक्ति लाएंगे और गस विभक्ति लाके हाहा की जैसे रूप चलते हैं पंचमी में, वैसे यहाँ भी बना देंगे। हाहा का क्या रूप बनता है? हा हा हा, यही नहीं बनता है? अच्छा तो बोलने लगेगा हाथों की हाँ, तो हा हा वैसे बोले अस्ता औस इत्येव सूत्रम से बात में कि नहीं, एक वचन हो जाता। बहुवचन निर्देश क्यों किया? बहुवचन निर्देश सामर्थ्यात् औस्तम गौणे न भवति। समझ में आया कि नहीं? अन्यथा ही कृतात्वानुकरणेपि एकवचनेनैव निर्दिशेत् अष्टा औषिति। अष्टा अस्ताः औसो ये बना अष्ट इति वा, अथवा आत्मविकल्प है। आत्मविकल्प तो कृता अनुकरण किसका करते? अष्ट का, और से गस ले आती। तो अष्टाः, तो अष्टाः औस, अष्टाः औस ये सूत्र बनाते। क्यों अष्टाभ्या इस प्रकार का बहुवचन चले गए? इसलिए बहुवचन निर्देश का कारण क्या था? गौण में अप्रवृत्ति, नुट और लुक की तरह। तो अनुमीयमान आत तो ये भी गौण में नहीं होता और औस भी नहीं होता, लेकिन हलादी विभक्तियों में आत तो गौण में भी होता है। इससे हाहावत भी चलेंगे, राजवत भी चलेंगे। समझ में आया? एतच्च षडान्ता इति सूत्रे भाष्यकयेतु स्पष्टम्। भाष्यकयेतु में स्पष्ट है कि आत्म जो है वो गौण में नहीं होता, बहुवचन निर्देशा। तथा च औस्तु विधा कृतात्व निर्देश बलेन अनुमीयमानम आत्मपि प्राधान्य एवं उचितम्। इससे औत्व के बल पर जससो में अनुमीयमान जो आत्म था वो आत्म प्राधान्य है, क्योंकि आपने कृतात्व विशिष्ट अष्टा का अनुकरण किया। उस कृतात्व निर्देश के बल पर क्या अनुमान किया कि जसस के विषय में आत्म होता है। इन लिखा है इससे जसस के विषय में आत्म होता है तो तत् आत्म पुत्र प्राधान्य प्राधान्य में ही होगा, अर्थात प्रियाष्टम जस में नहीं होगा। क्या लिखा है? पढ़ो, ऐसा पढ़ोगे विषय होगा। औस्तु विधा क्या? औस्त विधौ, हाँ विधा नहीं, औस्त विधौ। औस का विधान करने वाले सूत्र में, इस सूत्र में क्या कहेंगे? कृतात्व निर्देश बलेन अनुमीयमानम आत्मवि प्राधान्य एवं उचितम्। तो वहाँ औस्त विधौ करते जी समझा? तथा च लग गया? तथा च जस्सी प्रियाष्टान इत्येव स्यात् कि जसी आत्म न भविष्यति, आत्माभावात् औस्तमपि न भविष्यति। तो राजवत प्रियाष्टान, सस्मी राज्ञा की तरह प्रियाष्टान आया, तो ये प्रियाष्टान इति राजवत रूपम भविष्यति निश्चितम जाता, ये निश्चित हो जस। तथा च जस्सी प्रियाष्टान इत्येव स्यात् न तो प्रियाष्टा इत्याशंक्य। इसलिए प्रियाष्टा नहीं होगा, क्योंकि जस के विषय में आत्म हो जाए, प्रियाष्टा, फिर जस था उसको औ हो जाए तो प्रियाष्टौ। अरे जस है तो औ भी तो होगा, तो प्रियाष्टौ ये रूप नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्रियाष्टान, ये रूप।
प्रियाष्टान इत्येव स्यात् न तो प्रियाष्टा इत्याशंक्य। अब क्वाव आदेश हो गया जी न तो प्रयास्तव इति। जी इत्याशंक्य उक्तम भाष्ये यथा लक्षणम अप्रयुक्ते इति। यथा लक्षणम अप्रयुक्ते अप्रयुक्ते लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता। अप्रयुक्त में लक्षण के प्रवृत्ति के का अभाव ही की कल्पना करना चाहिए। अप्रयुक्त में क्योंकि प्रयुक्ता नाम इदमन्वाख्यानम, इससे लक्षणम अप्रयुक्ते लक्षणस्य प्रवृत्ति भाव एवं कल्पनीय। तो लक्षण मने अप्रयुक्त क्या है? प्रयास्तव। प्रयास्तव इति अप्रयुक्तम वर्तते न क्वचित् प्रयुक्तम। तत्र लक्षणस्य मने सूत्रस्य प्रवृत्ति तत्र न कल्पनीय, अर्थात वहाँ अष्टन अविभक्तौ और अष्टाभ्य औस इनकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने कहा यथा लक्षणम अप्रयुक्ते। पीछे बताया अप्रयुक्ते यथा लक्षणम में लक्षणम का अर्थ है, अलक्षणम का अर्थ है लक्षण प्रवृत्ति भाव और यथा का अर्थ है योग्यता। तो अप्रयुक्ते लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता, ये उसका अर्थ पीछे भी बताया। समझ में आया? तो लक्षण जो अष्टाभ्य हाउस है, अष्टना अविभक्त है, इनकी प्रवृत्ति भाव की योग्यता है। क्यों? क्योंकि ये अप्रयुक्त है। प्रयुक्त क्या है? प्रयास्तान। समझ में आया? न भवत्येव अत्र आत्म इत्यर्थे न भवत्येव का मतलब क्या है? न भवत्येव क्या? आत्म न भवत्येव, अर्थात प्रयास्तान हमें नकार को आकार नहीं होगा। ये नहीं होगा तो कृताकार विशिष्ट अष्टन मिला नहीं, हाउस मिले। इसके शब्द में स्पष्टमिति क्या श्रांता स्पष्टम माने आत्म अप्राधान्ये न भवति, प्राधान्ये औस्तम प्राधान्ये। समझे? इति स्पष्टम। स्पष्टमिति वस्तुतस्तु षड्भ्यो लुक इत्येतत् साहचर्यात् अस्य गौणे न प्रवृत्तिः है कि नहीं? षड्भ्यो लुक सूत्र साहचर्यात्, क्योंकि षड्भ्योलुक में यथा बहुवचन निर्देशात गौणेय प्रवृत्ति ही सत्साहचर्यात् अष्टाभ्याउस इत्यस्यापि गौणे अप्रवृत्ति, क्योंकि अष्टाभ्या बहुवचन निर्देशा षड्भ्या इत्यत्र बहुवचन निर्देशा। अतः एतत् सूत्र साहचर्यात् यथा तत्र न प्रवर्तते तथापि गौणत्वे न प्रवृत्ति साहचर्यात्। साहचर्य किसमें है? बहुवचन निर्देशे साहचर्य। यथा तत्र बहुवचन से निर्देशा तथैव तत्रापि बहुवचन इति साहचर्य। यदि एक जगह बहुवचन की निर्देश प्राप्त कर सकते हो तो अष्टाभ्या की जगह यहाँ भी हो जाता अष्टा औस इत्येव सूत्रम से। समझे कि तस्य च विहित विशेषणात् गौणे अप्रवृत्ति इति सर्वादि सूत्रे भाष्य स्पष्टम। सर्वादि सूत्र में आया ही है, भेद विशेषण दे देंगे। अष्टाभ्या उसमें अष्टम शब्द से कृतार्थ विशिष्ट अष्टम शब्द से भेद, प्रयासन में अष्टम शब्द से भेद ही नहीं, प्रयासन से भेद, जिससे स्वतः गौण में अप्रवृत्ति है। तो विहित विशेषण द्वारा किम भवति? गौणे अप्रवृत्ति इति ध्वनितम भवति। भाष्यकार ने सर्वादि सूत्र के विचार प्रसंग में प्रयासन यहाँ पर जो अष्टाभ्या और उसमें भेद विशेषण दिया कि कृतार्थ विशिष्ट अष्टम शब्द से भेद जो जस्तस उसकी जगह आउट होता है। इस भेद विशेषण के माध्यम से गौण में अप्रवृत्ति ध्वनित हुई आया, क्योंकि कहीं भी गौण में विहित मिलेगा नहीं। वास्तविक मैंने अष्टम शब्द से विहित मिलेगा प्रयास, तो स्वतः निश्चित हो गया। यही भाष्य जो है बता रहा है कि गौणे अप्रवृत्ति की भाष्य स्पष्टम से हो। गौणे औषः अप्रवृत्तौ तज्ज्ञाप्य आत्मपि न इति बुद्ध्यम्। गौण में जब औष नहीं हुआ तो उस औष गौण में जब औष नहीं हुआ तो उसी अष्टाभ्या से ज्ञाप्य जो आत्म है वो कैसे गौण में हो जाएगा? अरे अष्टाभ्या में कृतात्म निर्देशे ने आत्म ज्ञाप्य, तो औस जो है गौण में अष्टाभ्या औस नहीं लगता गौण में, तो उससे ज्ञाप्य बोध्य जो आत्म है, अनुमीयमान जो आत्म है वो आत्म भी गौण में नहीं होगा। क्यों? उसी से निकला है। वास्तविक नहीं, क्योंकि आत्म हो जाए और ये न हो, ये कैसे? क्योंकि बहुवचन निर्देश अष्टना विभक्तों में नहीं है, बहुवचन निर्देश तो अष्टाभ्या औस में, लेकिन निकला उसी से है। तो उस बहुवचन निर्देश के कारण उससे निकली हुई सारी चीजें गौण में नहीं होगी, तो न औस होगा न उससे बोध्य जो आत्म होगा वो आया। तो प्रयास्तान यही रूप है, नहीं तो क्या होता? औस नहीं होता लेकिन आत्म हो जाता।
तब आत्म हो जाता तो क्या बनता? प्रियास्तान। ये तो इसलिए कहा तद ज्ञाप्य जो आत्म है वो भी गौणे न प्रधानता है। इसलिए मूल में कहा जस ससुर विषय नियमानमात्म प्राधान्य। समझे कि नहीं? क्योंकि यतः क्योंकि इसका जो उपजीव्य है वो गौण में नहीं लगता। जिसके लिए आप आत्म कर रहे हो, ये आत्म किसके लिए कर रहे हो? और उसके लिए तो जिसके लिए कर रहे हो वो होना ही नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए ये भी नहीं होगा। इत्येव स्यादिति तथा च जस्य प्रियाष्टान इत्येव स्यात्। इसमें इत्येव स्यादिति यद्यपि हलि इत्यस्य अपकर्षपक्षे प्रियाष्टौ इति न सिद्ध्यति प्रियाष्टान इति प्राप्नोति इति भाष्ये उक्तम। भाष्यकार ने क्या कहा? प्रियाष्टौ जब अष्टना विभक्तों में हरि लाओगे तो भाष्यकार ने कहा प्रियाष्टौ इत्यत्र न स्यात् इति न सिद्ध्यति प्रियाष्टान इति प्राप्नोति। प्रियाष्टौ इति न सिद्ध्यति क्योंकि प्रियाष्टन जस वास्तविक नहीं कहा, ये हलादी नहीं है तो आप तो होगा नहीं, आप तो नहीं होगा तो औस नहीं होगा, तो प्रियाष्टव नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्रियास्तान ये बनेगा। ये शंका मानता हलि अपकर्षण पक्ष में, क्योंकि हलि अपकर्षण के पक्ष दो हैं। यथोद्देश पक्ष में अपकर्षण है, कारकाल पक्ष में अपकर्षण है, यथोद्देश पक्ष में अपकर्षण नहीं है। हलि का यथोद्देश पक्ष नहीं, क्योंकि हलि किस लिए लाए थे? अष्टानाम के लिए। उसकी संक्षेप के उत्तर याद रखा करो, उसमें इतिहास लंबा चौड़ा है, तत्काल उसका कितना सटीक उत्तर होना चाहिए। हलि किम अष्टानाम, क्यों अष्टानाम नहीं बनेगा? आपको वहां बताना पड़ेगा। नित्यत्वात् परत्वात् पहले आप तो हो जाएगा तो अष्टा आम ये हो जाए। जब अष्टाम बनेगा तो क्या नहीं होगा? नुट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? षट्वा भाव, षट तो नहीं है, क्योंकि यदा कार्यम तदा संज्ञा, नाम तो नहीं रह गया, कारकाल पक्ष में ही चल रहा है, इसलिए हलि लाना आवश्यक। हलि कहोगे तो वो प्राप्त ही नहीं, अष्टानाम बनेगा। ये पक्ष इसलिए कहा हलि की अपकर्षण पक्ष लिख रहा है, अर्थात यथोद्देश्य पक्ष मानेंगे तो वहां पर औपदेशिक नान तत्व प्रयुक्त जो सत्व है वो सत्व अष्टा में आ जाए। एक देश वित्तम अन्योत परिभाष है, बात समझे कि नहीं? तो अष्टानाम प्रयोग बन जाएगा। उसके लिए हमें हलि अपकर्षण की आवश्यकता नहीं। समझ में कि नहीं? इसलिए हलित्युभयो इत्याकारक जो भाष्य है वो कारकार पक्षी भाष्य है, क्योंकि देना पड़ेगा। हलि अपकर्षण में क्या प्रमाण है? अष्टानाम के अलावा तो भाष्य है, क्योंकि भाष्यकार ने क्या लिखा? हलित्युभयो, उभयो माने पूर्व पर सूत्रयो, पूर्व पर दोनों सूत्रों में हलि विशेषा, ये भाष्यकार ने रायो हलि में भी रहेगा और अष्टना विभक्तों में। ये भाष्य में आगे लिखना चाहिए कारकाल पक्षे विशेषा, हलित्युभयो इत्यत्र शेषा, आगे कारकाल पक्षे इति भाष्य। ये भाष्य कारकाल पक्ष का, तो भाष्य भी लग गया और पक्ष पता लग गया। तो उसका सटीक पढ़ो तो उसको दिमाग में बैठाओ कि इसका एक लाइन का उत्तर क्या होगा, एक शब्द, उसी में आनंद है। इतिहास बताते बताते श्रोता हट जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, और शेष बहुत बवाल रहता है। सटीक कितने से काम चल जाएगा? अष्टानाम सिद्ध कर दो, नित्यत्वात् परत्व, इतने से ही काम चल जाएगा। उसमें बहुत सारी आडंबर है शब्दरत्न में, ये सब में उससे कोई, क्यों वो उसको पढ़ना पड़ेगा जिसको सुनाओ, बिना पढ़े नहीं आए। कितना वो समझ ले और इतने भी हट से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि इतने उसके समझ की बस का है। अरे शेष तो ग्रंथ देखेगा तब ना आएगा, इतना सरल है ही नहीं। हम कुछ जितना बताएं उसका बुद्धियारूढ़ ही नहीं हो, और न सुनने में बुद्धियारूढ़ नहीं तो जिज्ञासु नहीं बनेगा। समझेंगे? बिल्कुल सटीक बात पकड़ना चाहिए। चलिए, यद्यपि हलीति अपकर्ष पक्षे प्रियाष्टौ इति न सिद्ध्यति प्रियाष्टान इति प्राप्नोति इति भाष्ये उक्तम। तथापि ये भाष्य विरुद्ध हो गया, क्योंकि प्रियाष्टौ इति न सिद्ध्यति प्रियाष्टान इति सिद्ध्यति। इसका मतलब भाष्य का अभिप्राय प्रियाष्टौ में है क्या? जस्सस के विषय में आत्म की बात कर रहा है, और आपने कहा कि जस्सस के विषय में अनुमीमानम आत्म प्राधान्य, भाष्यकार तो गौण में शंका कर दिया कि प्रियाष्टव इति न सिद्ध्यति हलिति अपकर्षण पक्षे। इसका मतलब भाष्यकार को आजादी विभक्ति में प्रियाष्टव इष्ट है, तभी तो कहा कि हलिति अपकर्षण पक्षे प्रियाष्टव न सिद्ध्यति प्रियाष्टाना इति रूपम स्यात्।
तो इससे तो ये आ रहा है कि आजादी विभक्ति में भाष्यकार को क्या इष्ट है? प्रियाष्टविष्ट की बात कैसे लगे? तो कहा था तथापि अपकर्षाभावेपि आत्मस्य वैकल्पिकतया है कि नहीं? प्रियाष्टान जी क्या लिखा? अपकर्षाभावेपि आत्मस्य वैकल्पिकतया प्रियाष्टान इत्यस्य दुर्वादत्वेन यथाश्रुतभाष्यासंगतेः एव गर्भतया तद्व्याख्यातम्। ठीक से बीच में दूसरा बोल दिया, बीच में कोई दूसरा बोल दिया नहीं, इसके पढ़ने गड़बड़ा गई, लाइन हट गई, फिर पढ़ो। तथापि आया समझ में? अर्थात हलित अपकर्षण पक्षे प्रयास्तव न स्यात् प्रयास्तान स्यात्। इसका मतलब हल्के अपकर्षण पक्ष में गौण में प्रयास्तव भाष्यकार बनाना चाहते, अनुमीयमान आत्म को गौण में लगाना चाहते। इस भाष्य का विरोध कैसे हटेगा? तो तथापि से हटा रहा। क्या लिखा है? तथापि अपकर्षाभावे माने जब हली नहीं लाते, रायो हली से हली अष्टना विभक्तों में नहीं लाते, अष्टम शब्द से आत्म से विभक्त, यही अर्थ। और ये आत्म क्या है? वैकल्पिक है। अष्टनो दीर्घात में दीर्घग्रहणा, अष्टनो दीर्घात में दीर्घात, ये वैकल्पिक आत्म है। और समस्त विभक्तियों में तो आप कर्षणाभाव पक्षे अब तो उससे वैकल्पिकतया तो वैकल्पिक है प्रियाष्टान इत्यस्य दुर्वादत्वेन। तो जब आप तो वैकल्पिक है तो प्रियाष्टान तो दुर्वाद है, हल का अपकर्षण नहीं किया, और आप तो विकल्प है, तो एक बार आप तो होगा, एक बार आप तो नहीं। जब आप तो होगा प्रियाष्ट, जब आप तो नहीं होगा प्रियाष्टान। अरे आप तो में अष्टाभ्यास लगेगा, वास्तविक की नहीं, और आत्म के अभाव पक्ष में नहीं लगेगी, तो आत्म के अभाव पक्ष में राजन की तरह और प्रियास्तान। तो प्रियास्ताना रूप तो दुर्बार है, समझ में बात आ गई? किसमें? जब हल की जरूरत नहीं है। अब हल की जरूरत तो एक पक्षी है, नहीं भी है। यदि पक्षांतर से लक्ष्य हमारा बनना है तो क्यों हम गुरुभूत पक्ष की ओर जाए? वास्तविक नहीं। तो इसलिए हल के अपकर्षणाभाव पक्ष में प्रियास्ताना यह रूप दुर्बार है। क्यों? आत्म से विकल्पत्वा, और विकल्प के लिए अष्टनो दीर्घात। प्रियाष्टान इत्यस्य दुर्वादत्वेन यथाश्रुत भाष्यासंगतेः असंगते। तो यथाश्रुत भाष्य संगत हो गया, यदि जैसा लिखा वैसा लगाओ। प्रियाष्टौ इति स्यात् प्रियाष्टाना इति न स्यात्। तो भाष्य का तो यथाश्रुत तात्पर्य कि प्रयासना होगा ही नहीं, यहाँ तो प्रयासना दुर्मार है, होना ही है। तो यदि भाष्य का तात्पर्य यथाश्रुत लगा लो जैसे लिखा है सीधा सीधा कि प्रयास्तव इति रूपम स्यात् प्रयास्ताना इति न स्यात् हलिति अपकर्षण पक्षे। यदि इस प्रकार से भाष्यकार का तात्पर्य लगाओ तो जो है ये जो है भाष्य की असंगति दुर्बार है। क्योंकि प्रयास्ताना आत्म के वैकल्पिक होने पर अवश्यम भावी है, हल के अनपकर्षण में अवश्यम भावी है, और दोनों में फलित होना चाहिए। अपकर्षणा और अपकर्षणा भाव में फलित होना चाहिए। यदि हलि के अपकर्षण में प्रियास्ताना नहीं बनता तो हलि के अपकर्षण न करने पर उसको नहीं बनना चाहिए, तभी आप अपकर्षण का खंडन कर सकते हैं। जो अष्टानाम हलि के अपकर्षण में बनता है वही अष्टानाम हलि के अनपकर्षण में भी बनता है। वास्तविक नहीं। तो हलि के अपकर्षण में क्या बन रहा है? प्रयास्त। आप कह रहे हो प्रियास्ताना न स्यात्, और हलि के अपकर्षणा भाव में भावी बन रहा है, तो आपका पक्षभेद हो गया, फलभेद हो गया। वास्तविक नहीं। इसलिए फल भेद होने से यथाश्रुत भाष्य की असंगति हो। इसलिए हमें करना चाहिए, इस भाष्य को दूसरी तरह से लगाना चाहिए कि गौण में सर्वथा अप्रवृत्ति होती है। तो जब गौण में अप्रवृत्ति होती है तो हमें आत्म की शंका ही नहीं रह जाएगी। जब आत्म की शंका नहीं रह जाएगी तो हल के अपकर्षण पक्ष में भी प्रियास्ताना और हल के अनपकर्षण पक्ष में भी प्रियास्ताना हलय के बन जाएगा। हलि का अपकर्षण किया तब भी प्रियास्ताना, क्यों आत्म नहीं हुआ? क्योंकि अन्वीय मानमात्म गौणे न बहु, और हल अपकर्षण जब कर लिया तब भी प्रियास्ताना, नहीं किया तब भी प्रियास्ताना। तो गौण में अप्रवृत्ति होने पर ही अपकर्षण और अनपकर्षण पक्ष जो है फलित हो सकता है। इसलिए यथाश्रुत भाष्य को गौण में अप्रवृत्ति द्वारा ही लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए क्या लिखा है? यथाश्रुत भाष्यासंगतेः
एव गर्भतया तद व्याख्यातम। इसलिए एव को गर्भ में लगाना। जी प्रियास्तान एव स्या, क्या लिखा उसको एव लगाना जी। है, अर्थात यथाश्रुत भाष्य में एवकार को उसके गर्भ में डालना है जी और डाल करके उस भाष्य को लगाना है। जी। तो यथार्थ भाष्य क्या है वहां का? अरे प्रियाष्टो इति न सिद्ध्यति प्रियाष्टान इति प्राप्नोति। प्रियास्तान एव प्राप्नोति, जी भाष्य में कि नहीं? जी। यथाश्रुत एवकार को गर्भ में लगाएंगे संगति हो जाएगी। प्रियाष्टो इति न सिद्ध्यति हाँ, इत्येव प्राप्त, वहाँ एव लगा। तो प्रियास्तान इत्येव प्राप्नोति में एवकार द्वारा एतस्यैव आदरत्व जी है कि नहीं? एवकार घटित वाक्य होने के कारण अस्यैव समादरत्वम, अर्थात भाष्य से तात्पर्य अत्रैव, क्यों एवकार का निवेश किया हो। तो ये जब हो जाएगा तो हलि का अपकर्षण अनपकर्षण दोनों संगति फलित हो जाएगा। समझ में? जैसे कहते हो ना वहां प्रातिशाख्य में वह शब्द से निवेशा तस्यैव आदरत्व, जहां पर तस्यादिता हुआ आत्म अर्धरस्वम है कि नहीं? तो अर्धरस्व में जो श्लोक दिया है अर्धमात्रा अर्धमेव हुआ, तो कहा अर्धमेव हुआ यही दिया जाए। कथम? ये वह शब्द से स्वार्थ, वह शब्द से आधिक्या, ये तस्यैव आदरत्व, इसी का आदर किया, अर्धमात्रा को नहीं लिया जाए, उसमें हेतु दिया दीजिए। उसी तरह से यहाँ एवकार प्रियासना इत्येव प्राप्नोति, एव लगा दे रहे हैं। इसका मतलब भाष्य का अभिप्राय प्रियास्तान ये बनाने नहीं है आया। जब यही है तो इसका मतलब गौण में अब प्रवृत्ति आ गई और भाष्य संगत भी हो गई। समझ में आया कि नहीं? चलिए एव गर्भतया तद व्याख्यातम। एव गर्भतया फिर प्रियाष्टा इति प्रियाष्टा मूल में प्रियाष्टान इत्येव स्यात्, न तो प्रियाष्टा इति आशंक्य उक्तम भाष्ये यथा लक्षणम अप्रयुक्त्या था। हाँ, से प्रियाष्टा इति प्रियाष्टौ इति। जी आवादेश से बकारस्य लोपः साकल्यस्य भी लोपः प्रियाष्टा नहीं था, प्रियाष्टौ था। अब को आवादेश हो गया, वकार का लोप हो गया है, जी इसलिए प्रियाष्टा नहीं। इसका तात्पर्य प्रियाष्टौ है। छोटी बातें आगे से समझा रहे। अत्र गौणत्वेपि औस्तु प्रवृत्तौ हि भाष्यम असंगतम एव इति भावः। यदि गौण में औस की प्रवृत्ति हो जाए तो प्रियास्तान इत्येव प्राप्नोति एतदभिप्रायकं यद् भाष्यम तद् भाष्यम सर्वथा विरुद्धमेव। आया अतः औस्त्वम न गौणे भवति अतद ज्ञाप्यम आत्मपि न गौणे भवति। न गौणे तो ना औस्त होगा, न उसके बहुवचन निर्देश से ज्ञान, मैं उसके आत्म के द्वारा कृतात्म से ज्ञाप जो आत्म था जिसमें वो भी गौण में नहीं आया। तो वहां से जो है संगत कय्यत इति न भवत्येव न भवत्येव अत्र आत्म इत्यर्थ इति कय्यत। आत्म न भवत्येव, प्रियास्तान में आत्म नहीं होता, यदि कय्यत ने व्याख्या की, वहां लिखा न भवती, तो न भवत की कय्यत ने क्या व्याख्या किया? आत्म न भवती, मैंने प्रियाष्टन में जस विभक्ति लाने पर आज तो नहीं होता, इसका ये कहा। अत्र अरुचि बीजम तो यथा लक्षणम इत्यस्य, क्योंकि इसमें यथा लक्षणम अप्रयुक्ति के बाद ये कहिए मूल में पहले है यथा लक्षणम अप्रयुक्ति प्रियाष्टौ इति न स्यात् या प्रियाष्टान इति न स्यात् इति आशंक यथा लक्षणम अप्रयुक्ति इति उत्तरितः। फिर कहिए लिख दिए हैं न भवती मैंने आत्म न भवती, ये कहिए तो यथा लक्षणम अप्रयुक्ति से सब कुछ सिद्ध हो गया। फिर क्या जरूरत थी उसको आगे कहने? न भवती मैंने आत्म न भवती, वास्तविक नहीं तो इसी लगाइए अप्रयुक्ते लक्षण से प्रवृत्ति योग्यता न भवती, न भवती थी उसके आगे भाष्य तो उसको कैसे लगाना है? अप्रयुक्ते लक्षण से प्रवृत्ति भाव प्रवृत्ति योग्यता न भवती है कि नहीं? उसको इस अर्थ में लगा दीजिए। वहां बीच में उदक्षर लग रहा है आप तो न बहुत, फिर वही चले जाए उदक्षर क्या लिख रहा है? चलो अत्र अरुचि बीजम तो यथा लक्षणम इत्यस्य तत्कृता नैव तत्कृता का अन्य व्याख्या द्वितीय व्याख्या युक्ता तत्कृता नैव वा लक्षणम अप्रयुक्ते प्रवर्तते प्रयुक्तानाम एव लक्षणेन अन्वाख्यानात् इति द्वितीय व्याख्या युक्ता। लगा पहली व्याख्या क्या थी? दो व्याख्या बता दिया क्या?
पहले व्याख्या नहीं लिखा नहीं, वो मूल देखो जो पढ़ रहे मूल में लिखा नहीं गुरुजी, क्या इसमें लिखा? इतना लिखा है द्वितीय व्याख्या उचित है, पहले व्याख्या क्या है कि पता नहीं। अप्रयुक्ते लक्षण प्रवृत्ति भाव प्रवृत्ति ही लक्षण से प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति भाव योग्यता जी। अप्रयुक्ते लक्षण से प्रवृत्ति भाव रूपा योग्यता भी यथा लक्षणम इत्यस्य लक्षणम अनतिक्रम्य इत्यर्थ इति प्रथम व्याख्यानम वैदव्य में। देखिए दो व्याख्या, जी पहला व्याख्या यथा लक्षणम करते हैं, जी लक्षणम अनतिक्रम यथा लक्षणम जी है कि नहीं, अर्थात अप्रयुक्ते लक्षणम अनतिक्रम्य वर्तते माने लक्षण से अतिक्रमणम न भवति, ये प्रथम व्याख्या। इस व्याख्या का अनादर किया, क्या व्याख्या लगाया, द्वितीय व्याख्या यथा लक्षण में जो अलक्षण शब्द घटक लक्षण है उसकी प्रवृत्ति में योग लक्षण है, लक्षण सत्ता लक्षण प्रवृत्ति पर बात समझिएगा। दूसरी व्याख्या यथा लक्षण घटक जो लक्षण है, अलक्षण घटक जो लक्षण है उसका अर्थ है लक्षण प्रवृत्ति, और उसके बाद है अभाव, और उसके बाद है यथा, यथा माने योग्यता, लक्षण प्रवृत्ति अभाव योग्यता पुत्र अप्रयुक्ति, ये दूसरी व्याख्या। तो यदि हम कैयट की व्याख्या, कैयट में अर्ची यही है, कैयट की व्याख्या के कि आत्मन न भव, तो प्रथम व्याख्या में ये आएगा क्योंकि लक्षणम लक्षण से अतिक्रमणम न भव, आत्मन न भव, लक्षणम अनतिक्रम्य वर्तते तस्मात् आत्मो न भवति त्यागमिष्यति। तो प्रथम व्याख्यानेन यथा लक्षणम अप्रयुक्ति भाष्यस्य प्रथम व्याख्यानेन न भवति इत्यस्य आत्मो न भवति इत्यर्थः आगच्छति, किंतु प्रथम व्याख्यानं तिरस्कृत्य द्वितीय व्याख्यानं भाष्यकृता कृतं कि अप्रयुक्ते लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता, तो इस व्याख्यान से आत्मो न भवति इत्यर्थः नागच्छति, अतः कैयटीयम इदम तत्वम समीचीनम नास्ति। समझ में बात आएगी, यही लिख रहा। तदा अदुचिविदं तो यथा लक्षणम इत्यस्य तत्कृत नैव वा लक्षणम अप्रयुक्ते प्रवर्तते प्रयुक्तानामेव लक्षणेन अन्वाख्याना इति, लक्षणेन कस्य अन्वाख्यानं भवति, प्रयुक्तानामेव, अतः अप्रयुक्ते लक्षणं न प्रवर्तते, वास्तव में लक्षण से अतिक्रमणं न भवति, अर्थात आत्मन न भवति। समझ में आया? इति द्वितीय व्याख्या एव युक्ता, इसलिए द्वितीय व्याख्या कैयटस्य तात्पर्य प्रथम व्याख्यायाम आगच्छति, अतएव आद्य व्याख्यायाम अप्रयुक्ते इति वाक्यशेषा संगति ही। क्यों आद्य व्याख्या में लक्षणम अनतिक्रम यथा लक्षणम से ही काम चल गया, फिर अप्रयुक्ति कहने की जरूरत क्या, क्योंकि प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम स्वतः आता है, यथा लक्षणम मने लक्षणम अनतिक्रम, अर्थात किसी भी विधि में लक्षण का अतिक्रमण नहीं होता, समझे कि नहीं। तो ये लक्षण कहाँ लगता है, प्रयुक्तानाम स्वतः ही हो, तो अप्रयुक्त जो ये पद है, शेष जो पद है, इसका वैयर्थ आ जाए, अर्थात इसका वहां पर चारितार्थ नहीं आए, क्योंकि यहाँ यथा लक्षणम शास्त्र से प्रवृत्ति कार्या, वास्तविक नहीं, तो यथा लक्षणम प्रवर्तते, इसी से काम चल गया। अप्रयुक्ते पदस्य तात्पर्य नागम, प्रयुक्तेपि लक्षणानतिक्रम सत्वात्, क्योंकि जो प्रयुक्त है उसमें भी लक्षण का अतिक्रमण नहीं होता, तो यथा लक्षणम प्रयुक्ते ये बनेगा, प्रयुक्ते लक्षण से अतिक्रमणम न भवति, प्रयुक्तानाम इदम लक्षणम एव प्रयुक्तस्य अन्वाख्यानं भवति, नहीं लक्षणम अतिक्रम्य प्रयुक्तम अन्वाख्यायते, ये तात्पर्य निकल रहा है, उसमें अप्रयुक्त पद का कहीं कोई संदर्भ नहीं आ रहा। प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यानम इति अभियुक्तोक्ति विरोधात्, और प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यानम विरोधोक्ति है, इसके साथ विरोध हो जाए, क्योंकि आपका यथा लक्षणम प्रयुक्ते ये वाक्य नहीं भाष्य में दिया है, ये भाष्य में वाक्य नहीं दिया, भाष्य में शिष्ट पुरुषों का व्यवहार क्या है, प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यानम, प्रयुक्त का अर्थात अप्रयुक्त का अन्वाख्यान नहीं है, तो इसलिए हमें यथा लक्षणम के बाद अप्रयुक्ति ही जोड़ना पड़ेगा। जब अप्रयुक्ति कहेंगे तब निकलेगा प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यानम, इस शिष्टोक्ति सच्चरितार्थ हो जाए, और जब कहेंगे यथा लक्षणम प्रयुक्ते, यथा लक्षण तो अप्रयुक्त से कोई लेना देना नहीं था, तो प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यानम इस शिष्टोक्ति की का तात्पर्य ही क्या, जब यथा लक्षणम का अन्वय कहाँ होगा, यथा लक्षण माने प्रयुक्ति, समझे कि नहीं। तो स्वतः ही वो प्रयुक्तानाम लक्षण से प्रवृत्ति भवती, फिर प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम इति संवाद से क्या हो सकता, समझे कि नहीं। जब अप्रयुक्ते लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता, इसका मतलब किम सिद्धम, प्रयुक्तानाम इदम अन्वाख्यान, क्योंकि अप्रयुक्त में निषेध है तो प्रयुक्तानाम अन्वाख्यान आ रहा है, नहीं तो प्रयुक्त में विधि हो गई
तो स्वतः सिद्ध है, आ ही गया। फिर प्रयुक्तानाम इदमन्वाख्यानम, इस प्रकार का सिस्टम व्यवहार ये आने की जरूरत क्या है? आएगा नहीं? यथा लक्षणम इत्यस्य अप्रयुक्ते लक्षणाभावस्य वे योग्यता न तो लक्षण प्रवृत्ति इति अक्षरार्थः। ये देखिए अक्षर माने लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता कुत्र अप्रयुक्ते ये अक्षरार्थ। किंच भाष्यकारस्य लक्षैकचक्षुष्कतया ऐसा एव व्याख्या उचिता। क्योंकि भाष्यकार क्या है? लक्ष्य कहाँ प्रयुक्त है कहाँ अप्रयुक्त है ये बात कौन बताएगा? लक्ष्य हमारे लिए ये वाक्य नहीं हो सकता। यथा लक्षणम अप्रयुक्त, क्योंकि हमें प्रयुक्ता अप्रयुक्त का ज्ञान नहीं है, क्यों? हम लक्षणिक चक्षुष्क हैं। तो भाष्यकार जो ये व्याख्या की गई है वो लक्षणिक चक्षुष्कवादियों के मत में उचित है। बात में कि नहीं? क्योंकि लक्षणिक चक्षुष्कवादी ये जानता है कि प्रयुक्त अप्रयुक्त लक्ष्य क्या है। बात में कि नहीं? तो अप्रयुक्त में बताया कि अप्रयुक्त में लक्षण प्रवृत्ति भाव योग्यता है, तो इसका मतलब इदम सिद्धम तस्य सिद्धस्यैव वचनस्य सर्वत्र शिष्टैः व्यवह्रियते, वचनस्य व्यवहार क्रियते, प्रयुक्तानाम इदमन्वाख्यानम प्रयुक्तानाम इति उद्घोषा तद वचनेन लभ्य है उद्घोषा। वास्तविक नहीं? तो इसलिए लक्षणिक चक्षुष्कवादी के मत में जो व्याख्या की गई वही उचित है। वास्तविक नहीं? क्योंकि लक्षणिक चक्षुष्क को प्रयुक्त और अप्रयुक्त का ज्ञान नहीं है। यदि आप कहोगे यथा लक्षणम प्रयुक्ते, वास्तविक नहीं, प्रयुक्त में लक्षणानुसारी कार्य होता है, तो वो क्या जानेगा लक्षणिक चक्षुष की इदम प्रयुक्तम अस्ति न वा, इदम प्रयुक्तम अस्ति, ये उसको ज्ञान नहीं होता। वास्तविक नहीं? इससे भाष्यकार ही लक्षणिक चक्षुष के लिए ही जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार यही व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि सूत्रों के द्वारा जिस लक्ष्य में जो कार्य विधान किया गया है उस कार्य विधान द्वारा उसके व्यावर्त निषिद्ध क्षेत्र को ही हटाने में ही तात्पर्य। हम यदि किसी के द्वारा कोई चीज विधान हो रही है तो उसका मतलब उसका अंतिम स्वारस्य क्या है? उसके निषिद्ध क्षेत्र को हटाना। यदि आपको कहा गया कि इतनी बजे उठना है, इसका मतलब जो निषिद्ध काल है उसकी व्यावृत्ति वो तो आप उठी रही हो, सिद्ध है। तो लक्षणों की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है, तो मुख्य तात्पर्य किसमें है? उसका निषिद्ध उसको स्वाभाविक, वो उसको हटाने में था। तो यही व्याख्या होगी हटाने वाली, वो तो सिद्ध है। प्रयुक्त में लक्षण की प्रवृत्ति तो स्वभाव है, वास्तविक नहीं? इसलिए उसकी समस्त सूत्रों का स्वारस्य केवल उसके निषिद्ध क्षेत्र के हटाने में होता है। आया कि नहीं? अतः एतादृशी व्याख्या एवं समुचिता। एकस्यैव प्रयोगस्य भाष्यफक्किका व्याख्यान भेदेन साधुत्वा साधुत्वयो अनुचित्यात्। क्योंकि एकस्यैव लक्ष्यस्य एकस्यैव प्रयोगस्य प्रियास्तम, एक ही प्रयोग था प्रियास्तम, और भाष्य के फक्किका का अर्थ कई तरह करके उसका साधुत्व उसी का असाधुत्व ये उचित नहीं है कि नहीं? आपने प्रयुक्त कह दिया तो अप्रयुक्त में भी लगने लगे नहीं, प्रयुक्त में ही व्याकरण है, अप्रयुक्त का निषेध नहीं हुआ। वास्तविक नहीं? या गौण में प्रवृत्ति करा दिया व्याख्या करके, यथाश्रुत भाष्य में एवकार गर्भ न लगा करके, यथा लक्षण अप्रयुक्त की उचित व्याख्या न करके आपने प्रियास्ताना में औत और औस करके भाष्योक्त व्याख्या के अनुसार एक पक्ष में उसको कहा प्रियास्तव साध, और द्वितीय पक्ष में आपने कह दिया कि नहीं गौण में प्रवृत्ति भाष्य से ध्वनित है कि नहीं होती, तो आपने प्रियास्ताना ही साध। तो एकस्य प्रयोगस्य भाष्योक्त वाक्यम आधारीकृत्य तस्य वाक्यस्य व्याख्या भेदेन तस्यैव प्रयोगस्य साधुत्व प्रतिपादनम सर्वथा अनुचितम औचित्य पूर्णं न। समझे कि नहीं? तो व्याख्यान भेदेन कस्यचित् शास्त्रकार्य वाक्यस्य व्याख्यान भेदेन एकस्य प्रयोगस्य औचित्यानुचित्य विवेकः सर्वथा अनुचितः। वास्तविक नहीं? इससे एक दृढ़ सिद्धांत में चलना है, अर्थात ये दृढ़ कर लेना है कि भाष्य के समस्त फक्किकाओं का आशय गौण में अप्रवृत्ति, इससे प्रियास्ताना इत्येव साध, प्रियास्तवित यथार्थ, असाध मने अप्रयुक्ता, अतः तत्र शास्त्र प्रवृत्ति योग्यता नास्ति। यही व्याख्या कर।
तस्मात् अत्रत्य मूलम टीका च एवं व्याख्यात्रिकयतानुरोधेन है कि नहीं? इसे अत्रत्यम मूलम तस्मात् अत्रत्य मूलम टीका च एवं व्याख्यात्रिकयतानुरोधेन, जो प्रयासों को सिद्ध करने वाली कैयटीय व्याख्या जी और टीका है कि नहीं, जी। वो सब कैयट व्याख्या अनुरोधी। क्योंकि कैयट ने क्या व्याख्या किया? यथा लक्षणम अप्रयुक्ते में, अप्रयुक्ते की नहीं, यथा लक्षणम अनतिक्रम में, ये व्याख्या पहली वाली। तो वो पहली वाली व्याख्या के अनुसार प्रयासों बन रहा है, द्वितीय वाली व्याख्या के अनुसार प्रयासाना बन रहा है। तो जिन लोगों ने प्रथम व्याख्या का आदर किया, उनका टीका और उनका कैयट का वो मूल दोनों प्रथम व्याख्या अनुसारी, जो सर्वथा अप्रयुक्त शब्द पद विरुद्ध व्याख्या है, क्योंकि उस व्याख्या में अप्रयुक्त का कोई स्वारस्य नहीं आता आया। इससे अप्रयुक्त जो शब्द है उसकी व्याख्या के अनुसार, अर्थात भाष्य की द्वितीय व्याख्या के अनुसार जो है कैयटोक्त मूल और तत्टीका दोनों विरुद्ध है। समझ में आया? वस्तुतः प्रियाष्टादीनाम अनभिधानम एवं इति दिक्कत। अब ये इन्होंने कह दिया कि प्रियाष्टा प्रियाष्टानो प्रियाष्टाना ये कुछ बनता नहीं, इसमें जितना विचार किया है सब व्यर्थ है, ये सब अप्रयुक्त है कि नहीं? रूप ही नहीं बनना, कोई प्रयोग नहीं करेगा ये। यदि कर दिया तो अशुद्ध अप्रयुक्त बात में कि नहीं? ये वस्तुतः सिद्धांत पक्ष किया। नागेश ने कहा मैं भाष्य को भी नहीं इस विषय में छोड़ूंगा और कैयट को भी नहीं छोड़ूंगा और दीक्षित जी को भी नहीं। और 12 पृष्ठ को का एक बार में कह दिया ना विधान। मने कैयट जी अभिधान की फैक्ट्री में बैठे थे, जहां अभिधान पैदा हो रहे थे वहां बैठे थे और देख रहे थे ये अनविधान वाला है, ठीक काटो। पूरी व्याख्या के बाद प्रयासता प्रयासतानो ये अनविधान सर्व संपूर्ण विचार कर कौन में प्रवृत्ति हो न हो, इसमें कुछ कहीं बात नहीं। कहीं कहीं ऐसा मतलब महाभाष्य का अहंकारत्व तो आ जाता, महाभाष्य अध्ययन करने का उसमें सीधे कह दिया, सीधे आदेश की तरह, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है अनभिधान। अरे इतना भाष्य इतना सब कैयट ने लगाया, इनके पास भी तो कुछ खोपड़ा रहा हुआ, इतना तो नहीं लगे, कोई छदुरा तो नहीं सब बांध के बैठे रहे। छदुरा जानते हो कि नहीं? जो घास फूस का गोला गोला बना के वो बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, कुटिया जिसको कहते हैं, मैंने वो छपरा टाइप का होता है जो गोला गोला बना लेते हैं, उसको इधर पश्चिमांचल में छदुरा कहते हैं। तो वो लोग कैयट लोग छदुरा तो नहीं बनाए थे कि जो बुद्धिहीन होता है, अरे उनका भी तो ये गोला गोला था, वहां भी तो कुछ बुद्धि थी कि नागेश्वर जी के पास ये गोला था। समझ में आया कि नहीं? मूल में फिर वामनोपी हम लोग पढ़ते थे, एक बार गुरु जी हमारे मध्यम वाले कहे कि अब मेरी बुद्धि बिगड़ रही है, बहुत तुम लोग याद है। तो एक विद्यार्थी बड़ा सोचा, कहा गुरु जी बिगड़ जाए, हम कोई छतुरा नहीं बना खा लेते, हम हमारा भी बिगड़ सकता बिगड़ जाए, लड़ गया वो। तो गुरु जी कहे कि अरे क्या बात आज तो मुझे रोक दिया। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे रहे तो हंसने लगे। हम लोग मध्यमा में तो देहात पाठशाला में चलिए मूल में वामनोपी, और एक हम लोग का पाठी रहा, वो बड़ा उसको याद ही नहीं होता, याद ही न हो इको नची रात भर मनोज करे वही को नची का पानी का। सुबह जब 10 बजे पाठशाला खुले, गुरु जी 10 सूत्र रोज याद कराते, बोलो 10 सूत्र आज कहते रह जाए। गुरु जी रोज एक बार उनको बड़ी गुस्सा तो उठा के गद्दिए में पटक दिए, मैंने ऐसे पटके जैसे कोई पहलवान लड़ता हो, पटक
कहेगी यही ईका 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 करनी यहीं आती है, वहाँ से आती। अब वो चिल्लाया लड़का, बचाओ बचाओ। बड़ी अब हम सब लोग खड़े होकर बाहर दौड़े, पट्टी पटका कर रहे। तो वहाँ से प्रिंसिपल और विचार अध्यापक दौड़े दौड़े आए और उनको पकड़े, बस बस रहने दीजिए, मार मत डालिए, मार मत डालिए। प्रधानाचार्य क्या ही कर रहे हो? कहे कि अरे प्राचार्य जी डूब गए 1 महीना से ईका ईका, रोज पास देता हूँ वही ईका। तब जो है वो उस दिन अपना चला गया, फिर आया ही नहीं। ऐसे विलक्षण अध्यापक रहे, वही गुस्सा में लोग। और बड़ी कुछ सुबह जो है पहले लंगोटा लगा ले, न गमछा पहने, न कुछ। मूल में वामनोपि अष्टाभ्यासीति सूत्रे तदन्तग्रहणात् परमाष्टौ इति उक्त्वा, क्योंकि वामन ने भी जी है कि नहीं, अष्टन आविभक्तौ अष्टाभ्यासीति सूत्र में तदंत विधि ना है कि नहीं, माने अष्टन शब्दांत तदंत विधि करें, जो शब्द स्वरूप का अध्ययन करिए। अष्टन शब्दांत जो शब्द स्वरूप, उससे उत्तर जसस को औस होता है। और अष्टन शब्दांत का उदाहरण क्या दिया? परमाष्टौ प्रयासौ को नहीं दिया, इसका मतलब वो अनुविधान है। परमाष्टौ क्योंकि परमाष्टौ में अष्ट प्राधान्य है, कर्मधारय है, इसलिए उसमें जो है माने परमाष्टौ प्रियाष्टान इत्यत्र आत्वाभावात् औस्तम न भवति इत्याह। वामनो व्या अतदत्तस्तु तत्रैव प्रियाष्टान इत्यत्र इति वृत्तिग्रन्थम् उपादाय यथा पुनः गौणतायाम् आत्तुं न भवति तथा तद्विधौ एव वक्ष्यते इति प्रतिज्ञाय। फिर समझ में आया कि नहीं? फिर पढ़ लो यहाँ तक। अतदत्तस्तु तत्रैव प्रियाष्टान इत्यत्र प्रियाष्टान इत्यत्रैव इति वृत्ति ग्रंथम उपादाय। प्रियाष्टाना वही वृत्ति ग्रंथ में दिया, इस वृत्ति ग्रंथ को लेकर हरदत्त ने पद्मंजरी में टीका कर रहे। यथा पुनः गौणतायाम आत्म न भवति, यथा गौणतायाम आत्म न भवति तथा तद्विधौ एव वक्ष्यते, है कि नहीं? तो गौण उसी विधि में, आत्मविधि में ही आगे वो बताने जा रहे हैं। इति प्रतिज्ञाय अष्टन आविभक्त इति सूत्रे एकवचन निर्देशात उपसर्जनेपि आत्वम, है कि नहीं? कहाँ आगे उसी में प्रतिज्ञा आगे लिख रहे हैं अष्टन आविभक्तों में एक वचन निर्देशात बहुवचन नहीं है, अतः गुणी भूत उत्सर्जन में भी आत्म होगा, है कि नहीं? उपसर्जने भी आत्म प्रतिज्ञा क्या लिख रहे हैं? उपसर्जने भी आत्म। फिर बहुत फिर अर्थ ने कहा जी, फिर भविष्य आतोलोपः प्रियाष्टः पश्य इत्यादि, वहाँ सस में भासंज्ञा होगी जी, और भासंज्ञा होने के बाद वहाँ पर भी आत्म हो जाए। आत्म किया वहाँ जी, क्योंकि आत्म तो ये कर रहे हैं जी, अर्थ नहीं जी, नहीं क्या लिखे? सब पश्चिम में क्या लिखा? भविष्य आतोलोपः प्रियाष्टः पश्य जी, भासंज्ञा के विषय में आतोलोपा से प्रयासता बना दिया जस में और आकार का लोप करना, लेकिन फिर क्या रूप बना? प्रियाष्टः पश्य। औस नहीं किया क्योंकि उसमें बहुवचन है। औस जो है बहुवचन निर्देशात गौण में नहीं होगा, और अष्टना विभक्तों में बहुवचन निर्देश नहीं, इसलिए गौण में आत्म हो जाएगा। ये इनका हरदत्त का हरदत्त ने अलग व्याख्या की कि अष्टन आविभक्तों गौण में लगता है, अष्टाभ्या औस नहीं लगता, क्योंकि बहुवचन निर्देशात वहाँ नहीं लगेगा, तो इसलिए जो है यहाँ आत्म तो हो जाएगा। सस में भी आत्म होगा, जस में भी आत्म होगा। सस ने यहाँ पर आतोलोपा से आकार करना, यानी कौन क्या बताया? आतोलोप क्या है? आतोलोपः प्रियाष्टः। आतोलोपा में धातु है क्या? आकार का लोप होगा। अब उसमें धातु से तो कोई मतलब नहीं, तो आतोलोपा से आकार भासंज्ञकस्य आकारस्य लोपस्य, भासंज्ञ जो समुदाय होगा उसके आकार का लोप होता भासंज्ञ है नहीं। आतो धातु से रूप क्या बनाया? प्रियाष्टः पश्य। प्रियाष्टः तो टाटिया का लोप, सस में आत्म कर दिया, प्रियाष्टा सस और भासंज्ञा कर दिया, ऐसे चक्र के आकार का लोप। आतोलोपा सूत्र नहीं हो कह रहा है, आकार से लोप, क्योंकि आतोलोपा वो धातु में ही जाएगा, धातु में ही जाएगा।
है कि नहीं। इससे प्रयास्ता में आकार का लोप कर दिया, स्पष्ट वाले आ से मिला दिया, प्रयास्त इति बदन इत्यादि बदन जी इति बदन पूर्व प्रतिज्ञातार्थ विपरीतम भाष्यवृत्त्यादि विरुद्धम। पूर्व में जो प्रतिज्ञा किया था प्रयास्तना और जस में यथा पुनः गौणतायाम आत्म न होती कहा था, यहाँ कर दिए, फिर यहाँ कर दिए तो प्रतिज्ञा विरुद्ध हो गया, क्योंकि गौणतायाम आत्म न होती तो प्रतिज्ञा तमासी इदानीं कृतम तस्मात् प्रतिज्ञा विरोधा भाष्यवृत्ति विरुद्ध विरोधा भाष्यवृत्त्यादि विरुद्धम कथम अभिहितवान इति स एव प्रष्टव्यः। तो इस प्रकार से हरदत्त ने अभिहितवान प्रतिपादितवान क्यों किया इन्होंने इस तरह से, सैव प्रश्न पूछे जाके है कि नहीं, एक ऐसी गलती क्यों की है, भाष्य विरुद्ध है, प्रत्यादि ग्रंथ विरुद्ध है, स्वयं प्रतिज्ञा विरुद्ध। इसमें यहाँ शब्दत्न थोड़ा गुरुजी क्रियाष्टान इत्यत्र आत्वाभावात् औस्तम न भवति, इसमें आत्वस्य अभावात् औस्तम न इति, अत्र वृत्तिकृता औसः अभावात् आत्वम न इति वक्तुम युक्तम। और क्योंकि अष्टाभ्य औस में बहुवचन निर्देशात गौण में औस नहीं है, समझे कि नहीं। तो जब औस नहीं होगा, कहाँ बहुवचन निर्देशात गौण नहीं, तो गौण में औस नहीं होगा तो आत्व का फल क्या है, औस, तो फलाभावात आत्व ही नहीं होगा, तो ये कहना चाहिए औस्त्वाभावे आत्वाभावा इति वाक्यम वक्तव्य। आत्वाभावे औस्त्वाभावे नहीं कहना चाहिए, ने कहा आत्वाभावे औस्त्वन्न, तो इन्होंने लगाया कि नहीं औस्त्वाभावे आत्मन्ना ये कहना, क्योंकि औस नहीं होगा तो फलाभावात आत्म होता ही नहीं होगा, क्योंकि आत्म का फल केवल औस है, फल को रोक दिया तो औस तो होता नहीं होगा, है कि नहीं, ये कहना। फिर मूल में हलादो एव इति दस्सु अनिमीयमानमात्म, हाँ माने अजादिषु खाली अपकर्षण पक्षे हलादि विभक्तिषु आत्मम माने भवति और जसादिषु आत्मम न भवति और औस्तोन च न भवति, यतः औस्तोन्न अतः आत्मन्न जसादिषु हलादिषु तु आत्मम वैकल्पिक गौणे प्राधान्य सर्वत्रापि आत्मम भवति, इससे प्रियास्ताभ्याम आहावत और प्रियास्ताभ्याम राजवत खाली रूपम पे चले। यद्यपि आली इत्यस्य अपकर्षम अकृत्वापि व्याख्यानं भाष्ये प्रतीयते, लेकिन आली इत्यस्य अपकर्षम अकृत्वा माने हाली का अपकर्षण के बिना भी भाष्य व्याख्यान मिल रहा जी गुरु, तथा अष्टम शब्द से आत्म से विभक्तम ये भी व्याख्यान भाष्य में प्राप्त है जी गुरु। तथापि तस्य अपरितोषग्रस्तत्वं प्रपंचितम अन्यतरेति भावः, है कि नहीं, किंतु हाली अनपकर्षण मूलक व्याख्यान की प्रतीति जो भाष्य में हो रही है उसमें अपरितोष ग्रस्त है, उसमें मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हो रहा भाष्य में कि नहीं। मानसिक संतोष कहाँ होगा, जब हल्का अपकर्षण, मैंने स्वयं भाष्यकार का वो एक देशी मत है, ऐसी प्रतीति हो रही, हल्का अपकर्षण करना ही है, तो हलादिशु आत्मम भवति सर्वत्र अजादिशु हलादिशु, मैंने अजादिशु हलादिशु और अजादिशु गौणे आत्मम न भवति नवा उत्तम, ये सिद्धांत निश्चित हो। इसलिए प्रयास्तम शब्द के रूप कुछ जगहों में राजवत और कुछ जगहों में आहावत चले। प्रियाष्टा इति प्रथमैक वचनम, इसलिए प्रथमा के एक वचन में राजा जैसे बनता है, वैसे प्रियाष्टा प्रियाष्टा प्रियाष्टानो प्रियाष्टा जी गुरु। उक्तम संग्रहीणाति प्रियाष्टना इति सस्मै प्रियाष्टना, सस्मै प्रियाष्टना, क्योंकि अल्लोपोन सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा, इसलिए प्रियाष्टना और पूर्व समाज विरोध स्थान भावा न नकार से स्तुत्वम, इससे नकार नहीं होगा जी गुरु। सर्वदत्त में प्रथमैक वचनम इति प्रियाष्टा इति प्रथमैक वचनम, माने प्रियाष्टा इति प्रथमैक वचनम। हलिंगादि लोपात पदत्वात् आत्वे सोहो, हलिंगादि लोप की अपेक्षा आत्म पर है, प्रियाष्टन सु हलंतत्वेन जो है सु का लोप प्राप्त और हलादि अपकर्षण है इसलिए आत्म भी प्राप्त, समझ में। तो परत्वात् क्या हो जाएगा, आत्म हो जाएगा, आत्म हो जाएगा तो प्रियाष्टा बन जाएगा, प्रियास्तान नहीं प्रियास्ता प्रियाष्टासु सुबदुत विसर्ग प्रियाष्टा विसर्ग हो जाएगा तो प्रियाष्टा जी। हलिंगादि लोपात पदत्तात् आत्वे सोहो लोपा प्राप्त्या दुत्त विसर्गो तो बन जाएगा प्रियाष्टा। न च लोपः अंतरंगः, है कि नहीं, न च लोपः अंतरंगः, ये नित्य पर है कौन, आत्व,
प्रयासन में जो नकार को आकार हो रहा है, पर है, ये पर है, वो अंतरंग है। कौन? हलंग्यादि लोग। क्यों अंतरंग है? क्योंकि ये भी हलादि विभक्ति को मानता है और अष्ट शब्द को बात तो करता है। अब वो जो है हल से हलंत से उत्तर जो अप्रक्त हल है उसका लोप करता है। अंगाधिकारस्थ भिन्नत्वाद इत्याशयः। तो है अंगाधिकारस्थ भिन्नत्वाद इत्याशयः। माने लोग जो है अंगाधिकारी नहीं। और ये जो है अष्टम शब्दांत जो तदंत विधि से ले किया वहाँ लिखा ना बामन ने, तदंत विधि ना परमाष्टविक उदाहरतम। तदंत कैसे होगा? अंग का अधिकारी। अष्टम शब्दांतम जदंगम। तो ये अंगाधिकारी है। अब वो अनंगाधिकारी, जैसे अंग से अधिक सापेक्षत्वेन इदम बहिरंगम, और वो संज्ञा निरपेक्ष है, जिससे अंतरंग है। अंतरंग लोग पहले हो जाए तो विभक्ति परत्व अभावात तो ना हो, तो जिनके मत में क्रियाष्टा की कल्पना हो ना बनी। इति वाच्यम न च वाच्यम प्रकृति प्रत्ययो भय सापेक्षत्वेन समत्वात् इति अभिमानः। वो भी प्रकृति प्रत्यय, ये भी प्रकृति प्रत्यय, दोनों बहिरंग। अंतरंग बहिरंग नहीं बनेगा, समत्वात्। इति नान्ताः। हैं? इति नान्ताः। इति नान्ता। चलिए पूर्ण हुआ।